ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतमश्री नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Okay, so welcome everyone for the class. Yeah, so we are in Bhagavad Gita chapter 2, contents of Gita summarized. हिंदी में इसको अगर आप हिंदी की बुक देखोगे तो इसमें कई जगह आपको टाइटल मिलेगा गीता का सार। तो भगवान ने इस चैप्टर में पूरी गीता बताई है, मतलब जो भी गीता की समराइज चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो सारा इस चैप्टर में कवर्ड है। ठीक। एंड द बुक दैट वी आर फॉलोइंग, दिस इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। सो हम लोग सेक्शन में है, सेक्शन बी। एंड सेक्शन बी में श्लोक नंबर 2.11 से लेकर 2.30 तक है। एंड ये है ज्ञान योग। ज्ञान का मतलब है फाइट, देयर इज नो डेथ फॉर द सोल। तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोल डज नॉट सी डेथ बिकॉज सोल कैन नॉट बी डेड। इट्स ऑलवेज देयर, राइट। और अगर हम इसमें थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो सेक्शन बी को देखेंगे, तो जो सेक्शन बी में भी श्लोक नंबर 16 से लेके 25 तक है, 16 to 25 है, दैट इज टेलिंग डेथ इज इटर्नल। डेथ इज इटर्नल सोल चेंजिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मीन्स जब हमारी सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है तो एक स्टेट आती है जिसको हम लोग डेथ बोलते हैं। आज हम लोग डेथ की एक और डेफिनेशन भी देखेंगे विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी विल रेजोनेट विद दैट। सिंस नो सोल कैन डाई, अर्जुना वुड नॉट बी किलिंग। अगर सोल मरती नहीं है तो फिर कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑल फाइन, यू कैन किल, गो अहेड एंड किल, बट दिस कैन knowledge cannot be given to anybody. This knowledge is very रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई नॉलेज होती है कि आपको एटम बम कैसे बनाना है ना, जैसे कई लोग बोलते हैं नॉलेज तो सबके लिए है, सबको दे दो नॉलेज, लेकिन सारी नॉलेज सबको नहीं दी जा सकती। अगर ये नॉलेज अगर ये नॉलेज हमने किसी को दे दी और उसने उसका मिसयूज कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम, हम लोग क्या करें, हम लोग एटम बम बनाने का फार्मूला तालिबान को दे देते हैं। वी नो व्हाट रिस्क वी आर गेटिंग इनटू, राइट। तो सारी नॉलेज सबको नहीं दी जा सकती, जो उसके लिए एलिजिबल है उसी को दी जा सकती है। अगर ऐसा होता कि सारी नॉलेज सबको दी जा सकती तो जितने लोग आईआईटी के एग्जाम में बैठते सबको आईआईटी में भर्ती कर देते, राइट। बट ऐसा नहीं होता है, दे सी हु इज एलिजिबल टू हैंडल, grasp and apply this knowledge. Handle means he will not misuse, grasp means he will be able to understand, apply means he will use this knowledge for the welfare of something, right? So तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है।
और ये सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन मटेरियल वर्ल्ड में भी आप देखो, हैंडल हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है किसी चीज का, जैसे आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे यू विल हैंडल आईआईटी, राइट, देन ग्रेस्प, देन उसके बाद एडमिशन हो जाता है, तो कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा उसके टेस्ट होते हैं, राइट, दैट्स देयर विद वेयर दे सी द ग्रेस्पिंग पावर एंड अप्लाई, वन द पर्सन कंप्लीट्स द कॉलेज, उसका प्लेसमेंट रहता है, प्लीज। सो प्लेसमेंट रहता है, तो प्लेसमेंट में क्या होता है, प्लेसमेंट में चेक करा जाता है कि भाई इफ दैट पर्सन इज एबल टू अप्लाई और नॉट एबल टू अप्लाई। तो तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी नॉलेज किसी को भी नहीं दी जा सकती। तो आई वुड से कि आप लोग लकी हो कि आपको ये नॉलेज मिल रही है भगवत गीता की, बिकॉज प्रोबेबली गॉड फेल्ट दैट यू ऑल आर एलिजिबल, and that's why you are able to listen this, you are able to have the time for this, otherwise it's very difficult। okay, so दो श्लोक बीच में थे, श्लोक नंबर 14 और 15, जिसमें भगवान ने बताया था कि परफॉर्मेंस ऑफ इट ड्यूटी मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस अराइजिंग फ्रॉम सेंस परसेप्शन। अभी बाहर कितना डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 40 तो चल ही रहा है दिन में, है ना, एंड इफ यू गो टुवर्ड्स राजस्थान साइड इट्स 45 और 48, राइट, मे बी सम प्लेसेस 50 also, and in this 50 temperature the army is fighting on the border without deviating for a minute and without losing focus, because they know if they lose the focus next minute they can be dead, right? But why, what is moving them to fight? What is moving them to fight? क्यों फाइट कर रहे हैं, कैसे उनको इतनी एनर्जी आती है फाइट करने की? That's their duty, and they understand their duty, and they are not hesitant to performing their duty irrespective of happiness or distress, pain or pleasure. It's not a very pleasurable job to fight, it's very distressful physically and mentally both, लेकिन वो फिर भी लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, क्यों? क्योंकि दैट इज देयर ड्यूटी। सिमिलरली जो हमारी भी ड्यूटी है ना, हमको वो ड्यूटी करनी पड़ेगी, और वो ड्यूटी में हमें पेन आता है कि प्लेजर आता है, हमको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये पेन और प्लेजर टेम्परेरी स्टेट्स है, जो हमने 14-15 में सीखा था। श्लोक याद है किसी को? याद नहीं है? हाँ, परफॉर्म ड्यूटी। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख, यानी शीत हो या उष्ण हो ड्यूटी करनी है। आगमा अपान्यो नित्य से तम तितिक्षु भारत, क्योंकि ये आएगा और जाएगा। सो तितिक्षु मीन्स व्हाट? टॉलरेट, टॉलरेट दिस डुअलिटीज। डुअलिटी मीन्स हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, सुख दुख, फायदा नुकसान, सर्दी गर्मी, टॉलरेट करो इनको। अब प्रॉब्लम ये है कि हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, और जब टॉलरेट नहीं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें खुद फील होता है। दैट्स द ओनली थिंग। Okay, so let's come back to the quick revision of last verse. So last time हमने क्लास में कौन सा किया था? 2.16, right? Okay, so 2.16. So you can repeat. नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस् त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। यानी कि इसके पीछे के जो वर्स हैं, इसके पीछे के जो 3 वर्स हैं, श्लोक नंबर 13, 14 एंड 15, उसमें भगवान ने बहुत सारा नॉलेज दिया है, राइट? लेकिन इस पॉइंट से भगवान ने एक चीज बोली थी लास्ट में, क्या बोला था? इट इज द विजन ऑफ सीयर्स ऑफ ट्रुथ, यानी कि तत्वदर्शियों ने क्या देखा है, भगवान ने इस श्लोक में बताया है। और क्या देखा है? तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि असत, असत मीन्स जो हमारी बॉडी है, इसका कोई चिरस्थित्व नहीं है, लेकिन जो सत है वो अपरिवर्तित रहता है। सत को क्या मतलब, प्रभुपाद ने अभी क्या बोला है? सत का मतलब, सत का मतलब है आत्मा, यानी कि आत्मा परमानेंट है। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से लगा के, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, that the soul is always there। आत्मा हमेशा थी, हमेशा है, और हमेशा आगे रहने वाली भी है। सो नथिंग टू वरी। और कभी भी आपको
एक डिस्ट्रेस आता है ना किसी भी चीज को लेके, तो आप सोच सकते हैं 1 मिनट के लिए कि यार इफ आई एम द सोल, व्हाट्स द प्रॉब्लम, इट्स ओके, एंड यू विल फील बेटर because you have detached yourself from the body at that moment when you're thinking I am a soul. It does not matter much, right? So but the problem is that आजकल क्या है कि it is the matter which matters for people, है ना, ये वाले वो वाला ये सब उसी में हम लोग लगे हुए हैं. So we have to understand कि जो भौतिक शरीर है ना उसका कोई कोई चिरस्तित्व तो नहीं है, मीन्स वो परमानेंट है ही नहीं, और जो आत्मा है वो अपरिवर्तित रहती है. और ये भगवान कह रहे हैं कि मुझे पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्लस तत्वदर्शियों ने यही निष्कर्ष निकाला है. न्यूज चैनल देखते हैं आजकल हम लोग बहुत, तो उसमें आता है कि डिबेट चल रही होती है और डिबेट में बताता है कि मेरे एक्सपीरियंस से ये सही है, और अगर वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है तो उसकी बात सुनी जाती है. जैसे अगर मैं क्रिकेट के बारे में कुछ बोलूँ, ये वर्सेस सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बारे में कुछ बोले, तो कौन ज़्यादा अथॉरिटी है? सचिन तेंदुलकर, right? Because he has played that, he understands the game, he has mastered it. So whatever he says will hold value compared to somebody who has not played cricket much, right? So यहाँ पे जो तत्वदर्शी है ना, तत्वदर्शी कौन है? Who understands and sees himself as a आत्मा, जो अपने आप को आत्मा समझते हैं वो तत्वदर्शी है. जो समझते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग है. एक आचार्य बताते हैं कि जैसे एक कटोरे में आप पानी डाल दो और पानी के बाद उसमें तेल डालो, तो जो तेल होगा उसको क्या होगा? तेल ऊपर दिखेगा आपको, राइट? आप तेल को निकाल सकते हो अलग से, निकाल सकते हैं, कुछ प्रोसेसों का निकाल सकते हैं, बट आप हाथ से नहीं निकाल सकते, बट दूसरे प्रोसेस से निकाल सकते हैं, राइट? बट आपको एक चीज पता चलती है कि वो आपस में मिलते नहीं है, लिप्त नहीं है, आप उसको मिला नहीं सकते. तेल और पानी अलग अलग है. सिमिलरली तत्वदर्शी कहते हैं कि जो बॉडी है और सोल है, आप सोल को बॉडी से कवर तो कर सकते हो, लेकिन आप मिला नहीं सकते. इट इज अ डिफरेंट थिंग देन योर बॉडी. So soul is different, body is different. Soul is always there, body is dead matter. ये जो हमारे हाथ पैर है, ये सब dead matter है, but we feel life into it because of soul. If the soul goes, then you will not feel any energy, any activeness here in this body. है ना, शरीर में कुछ नहीं रहने वाला. Okay, so चलो आगे चलते हैं. तो हमने लास्ट टाइम देखा था तत्वदर्शी. What is the truth mean? Truth means soul is truth, and what is not truth? Material body is not truth, right? Who sees the truth? जो तत्वदर्शी है उन्होंने ये देखा है. एंड वो कैसे क्लेम कर रहे हैं कि बॉडी नॉन एग्जिस्टेंस है? हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना, थ्रू हियरिंग, राइट? नो, थ्रू हियरिंग यू कैन नो, बट व्हाई आर दे क्लेमिंग दैट इट इज देयर? बिकॉज it is not eternal, body is not eternal, right? And body is dead, then how, why does it appear alive? Because of the existence of soul, and I can't see the soul. What should I do? क्या करूं कि मुझे आत्मा दिखे? क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए. अगर आप किसी चीज के बारे में सुनोगे, then you will understand the existence of it, you will realize the value, you will logically understand how I can experience it also. समझ में कैसे आएगा? वो भी सुन के समझ सकते हैं, बिना सुने नहीं समझ सकते, तो सुनना बहुत जरूरी है. आगे जाके आप देखोगे कि सोल की भी बॉडी होती है, सोल की भी एक बॉडी होती है, यू नो. वो बहुत बहुत आगे का डीप है वो. सो सोल की भी एक बॉडी होती है, और सोल भी एक्सपीरियंस करती है. एक बॉडी वो होती है जो आपके पास होती है, सोल की भी अपनी एक बॉडी होती है, सोल के पास भी अपना सब कुछ है. सोल इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, बट यू कांट सी दैट. दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट? सो ये फर्स्ट बटन होगा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा. फर्स्ट बटन का, इज इट बेटर नाउ? ओके. ओके, सो वी आर, हम लोग पुराना वाला श्लोक देख रहे हैं जो पिछली बार हमने देखा था कि हम लोग आत्मा के बारे में कैसे समझ सकते हैं, राइट? सो समरी जो लास्ट टाइम हमने देखी थी, डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, यानी कि बॉडी और स्पिरिट के बीच में डिफरेंस क्या है. यानी बॉडी हमारी परमानेंट नहीं है, लेकिन सोल हमारी परमानेंट है.
अच्छा, एक और चीज है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि सोल जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है, उसमें चेंज ही नहीं होता, और जो बॉडी होती है ना उसमें चेंज होता रहता है, राइट। इनफैक्ट मैं आपको और एक आगे की चीज बताता हूँ कि बॉडी अकेले चेंज नहीं होती, सटल बॉडी भी चेंज होती है, आपका मन बुद्धि अहंकार भी चेंज होता रहता है। तभी तो आप ये सारी डुअलिटी फील करते हो, पेन प्लेजर, सुख दुख, परेशानी, आनंद, ये सब क्यों? क्योंकि वो बॉडी भी चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है, राइट। तो वो जो चेंज हो रही है बॉडी, उसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें फील करते हो। तो बॉडी में 3 तरह की चीजें हैं, कौन कौन सी? ग्रॉस बॉडी, दूसरा सटल बॉडी, तीसरा सोल। ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये ऑल द टाइम चेंज होता रहता है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, एक सेकंड के लिए भी कांस्टेंट नहीं होता है, हमेशा बदलता रहता है। लेकिन जो सोल है वो हमेशा फिक्स रहती है, इट नेवर चेंजेस, कभी भी नहीं बदलती है, हमेशा वहीं के वहीं रहती है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कटोरे में पानी भरो और तेल डालो, तो पानी में तेल मिलता नहीं है, अलग रहता है। इसी तरह से वो जो सोल है ना वो लिप्त नहीं होती है शरीर में, वो रहती है अलग। आपको लगता है कि वो लिप्त हो गई, लिप्त नहीं रहती, वो सोल रहती है अलग। और जब हम मरते हैं तो वो सोल हमारी बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चली जाती है। अगर वो लिप्त रहती तो दूसरी बॉडी में नहीं जाती, वो वहीं मर जाती उसके साथ ही, लेकिन सोल तो डाई होती नहीं है। दैट इज व्हाट भगवान इज सीइंग, भगवान ये तो बता रहे हैं, ये तो समझने वाली बात है। तो इग्नोरेंस, जो हम इग्नोरेंस होता है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन सा 2 तरह का इग्नोरेंस होता है? फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग विथ मैटर, यानी कि हमारे पास 2 इग्नोरेंस रहते हैं। पहला कौन सा होता है कि हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अरे पहला होता है कि हम अपने आप को एज ए बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, और दूसरा होता है कि हम अपने आप को भगवान समझते हैं। भगवान समझ, एक्चुअली में अगर आप किसी को बोलोगे ना कि आप अपने आप को भगवान समझते हो, तो कहेगा नहीं नहीं, भगवान तो अलग होते हैं। इवन जो आदमी भगवत गीता नहीं भी समझता वो भी यही बोलेगा। लेकिन भगवान समझने का मतलब भगवान नहीं होता है। भगवान समझने का मतलब होता है कि हम अपने आप को कंट्रोल समझते हैं। एक्चुअली हिंदी में एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं ईश्वर। ईश्वर का मतलब जानते हो क्या होता है? एनीबडी एल्स, और किसी को? ईश्वर का मतलब क्या होता है? हु गिव्स द फ्रूट्स। अगर मैं बोलूं आप ईश्वर हो, तो आप ईश्वर हो? नहीं, आप ईश्वर हो एक्चुअली नहीं। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, नियंत्रक। आप भी नियंत्रक हो, लेकिन आपका नियंत्रण छोटा सा है। आप अपने बच्चे को, फैमिली को, हो सकता है अपने घर को नियंत्रण करते हो, तो कंट्रोल का लिमिट दिया गया है आपको, लेकिन आप पूरे नियंत्रक नहीं हो। तो एक होता है ईश्वर, एक होता है परम ईश्वर। परम ईश्वर को बोलते हैं परमेश्वर। तो जो परमेश्वर होते हैं भगवान होते हैं, जो ईश्वर होता है वो जीव भी हो सकता है। मैं आइटमोलॉजी के हिसाब से बोल रहा हूँ। एटमोलॉजी एक साइंस होती है जिसमें वर्ड्स बनते हैं, इट्स अ साइंस ब्रांच ऑफ नॉलेज। एटमोलॉजी सुना है आप लोगों ने वर्ड? एटमोलॉजी होता है जिसमें वर्ड्स बनते हैं। उस वर्ड की मीनिंग के हिसाब से देखोगे तो ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। तो हम सब अपने अपने छोटे छोटे दुनिया के जो हमने अपने मन में बना रखे उसके ईश्वर हैं हम। अगर आप ईश्वर नहीं होते तो आप इस क्लास में कैसे आते? आपने डिसाइड किया कि भाई मैं उठूंगा, मैं क्लास में जाऊंगा, मैं सुनूंगा, सीखूंगा, अप्लाई करूंगा। यू कंट्रोल योर टाइम टू कम हेयर, सो यू हैव ए कंट्रोल दैट इज गिवन टू यू। बट क्या सारा कंट्रोल आपके पास है? नहीं। तो आप परमेश्वर नहीं हो, आप ईश्वर हो, अगर आप उस सेंस में देखो। लेकिन नॉर्मली जो बुद्धिमान आदमी होगा वो कहेगा मैं एक्चुअली में ईश्वर हूं ही नहीं, भगवान ही ईश्वर भी है, भगवान भी परमेश्वर ही है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में एक्चुअली में कुछ नहीं है। और जो थोड़ा सा कंट्रोल हमें दिया गया है वो भी हमें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, ना कि अपने एंजॉयमेंट के लिए। उतना डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा, दैट इज ऑलवेज देयर। ओके। सो जो ईश्वर है, वो जो परमेश्वर है ना, वो एक्चुअली अलग अलग नहीं है, वो भगवान के लिए ही हो सकता है। लेकिन संस्कृत में और हिंदी में अगर आप वर्ड के मीनिंग के हिसाब से देखो तो वो डिफरेंट होता है। तो जो हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं ना एज ए गॉड, राइट, तो वो गलत नहीं है, वो हम करते हैं एक्चुअली, कई जगह पे करते हैं और दिन में कई बार करते हैं।
एक्चुअली 1 घंटे में भी कई बार करते हैं, एक्चुअली 1 मिनट में भी कई बार कर लेते हैं दिमाग में कि यार ये चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ये मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, ये मैंने ऐसे बोला था, ये मैंने ऐसे किया था, अच्छा मेरे हिसाब से नहीं हो रहा तो कर लो आपको जो करना है। और फिर वेट करते हैं कि इसको इसका काम खराब हो ताकि इसको याद रहे कि मैंने ऐसे बोला था, इसने ऐसा नहीं किया, इसलिए ऐसा होना चाहिए था। सो ही अंडरस्टैंड्स माई वैल्यू, दैट्स द ईगो। ठीक है। तीसरा होता है रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस। वो कैसे होगा? जब हम भगवान से अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे बाय डूइंग ए बी सी डी ई, एंड व्हेन वी हैव द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डुअलिटी के ये डुअलिटी है क्या। इसके अंदर हमने देखा था व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ सुप्रीम, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ भगवद गीता। ठीक है। पर्पस ऑफ भगवद गीता है कि जो 2 टाइप के इग्नोरेंस है, कौन कौन से? दैट वी अंडरस्टैंड अवरसेल्फ एज ए मैटर एंड वी थिंक अवरसेल्फ एज ए गॉड। ये भगवद गीता इस कंफ्यूजन को, इस इग्नोरेंस को, इस अंधकार को दूर करती है, आपको समझाती है कि भाई रियलिटी क्या है। ठीक है। ऑल फाइन। सो रिकैप इज डन ऑफ द लास्ट क्लास, नाउ वी स्टार्ट टुडेस क्लास। ओके ओके परफेक्ट। सो विल गो टू नेक्स्ट वर्स। अगला श्लोक है 2.17 और आप मेरे बात रिपीट कर सकते हो। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदं ततम् विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। Any Prabhuji want to recite? Mic is there. Anybody? You can also try. It's fine. I'll help you. अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् देखिए दिस ए में जो लाइन डंडा है ना, दिस इज बड़ा आ। विना सम अव्ययस्याश्च, विनाशम अव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। थैंक यू। हरी माता जी। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम अव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। कभी कभी संस्कृत के वर्ड आपको टफ लगेंगे, विच इज ओके, तो आप इसको ब्रेक करके यहाँ से भी पढ़ सकते हो। एंड आई ऑल्सो फाउंड सम टाइम कि अंडरस्टैंडिंग संधि विच्छेद जो होता है ना, अलग अलग तोड़ के पढ़ने की कला, वो आप इससे जल्दी समझ सकते हो, इसलिए प्रभुपाद ने इंग्लिश में लिखा है। आप सोचो पहले इसके पहले था भी नहीं काफी कुछ, तो कितना प्रभुपाद ने मेहनत की कि एक एक वर्ड को अलग अलग बताया ताकि आपको उच्चारण भी आप सही से कर सकते। एनीबडी एल्स वांट टू रीड? बेटा बच्चों की क्लास है बाजू में, अगर जाना है किसी को तो। आशिका इज देयर। ओके, तो यहाँ पे एक अविनाशी, अविनाशी का मतलब जिसका विनाश नहीं होता, दैट इज इम्परिशेबल। आज गेम से उधर पे गेम्स खेल सकते हो। तू मतलब बट, तत् मतलब दैट, विधि विधि मतलब नो इट, ये ना बाई होम, सर्वम सर्वम मतलब सारी बॉडी, पूरे शरीर में। इदम इदम मतलब दिस, ततम ततम मतलब वाइड स्प्रेड, विनाशम विनाशम मतलब विनाश करना, डिस्ट्रक्शन करना, सर्वनाश करना। अव्ययस्य, अव्ययस्य को एक्चुअली बोलते हैं अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय नहीं होता, इसको खर्च नहीं कर सकते। तो अव्यय का मतलब विच कैन नॉट बी स्पेंट, विच इज इम्पेरिशेबल, जो खर्च नहीं होता है। अस्य ऑफ इट, ना कश्चित नो वन, कर्तुम टू डू, अर्हति अर्हति मतलब एबल। सो यहाँ पे एक वर्ड आया है सर्वम, है ना।
सर्वम का मतलब होता है कि सारी चीजें, जैसे कि हम लोगों को ना, हम लोगों को अपनी बॉडी के बारे में पता है, right? We are limited to the knowledge of our own body, so we have a limited consciousness. लिमिटेड कॉन्शियसनेस का मतलब हमको बहुत थोड़ा सा पता है, राइट? जैसे कि हम अपने पेन और प्लेजर के बारे में जान सकते हैं। अभी श्याम प्रभु को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, मैं नहीं बता सकता, वो सिर्फ वही बता सकते हैं। तो जो मेरी बॉडी का कंट्रोल है, सिर्फ उतना ही मुझे पता है। बट यहाँ पे भगवान को सर्वम सर्व सब कुछ पता है, यानी ही नोस, आपका भी, मेरा भी, इनका भी, एवरी जीवा का उनको पता है, राइट? सो एक होता है डायरेक्ट परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन का मतलब डायरेक्ट चीजों को समझना। जैसे कि हम लोगों को जो होता है ना, हम लोगों को डायरेक्ट परसेप्शन होता है लेकिन इनडायरेक्ट परसेप्शन नहीं होता है, यानी प्रत्यक्ष परसेप्शन होता है लेकिन अप्रत्यक्ष नहीं होता है ना? जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में, हमारे फेस में क्या हो रहा है, हमारे पैर में क्या हो गया, हमारे को पेन हो रहा है, प्लेजर हो रहा है, ये पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, अंदर बॉडी में एनर्जी कन्वर्ट कैसे होती है, हमारे पैरों में ब्लड कैसे पहुंचता है। सो अगर आप देखोगे बॉडी को भी, क्योंकि अभी हम इस चैप्टर में बॉडी और सोल के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के बारे में हमें बाहर से डायरेक्ट परसेप्शन है, बट वो लिमिटेड है, क्योंकि इनडायरेक्ट परसेप्शन हमको नहीं है, राइट? और एक परसेप्शन के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। एक कंट्री को अगर ये देखना है कि दूसरी कंट्री ने क्या किया, अमेरिका को अगर देखना है कि भाई नॉर्थ कोरिया ने कितने परमाणु बम रखे हैं, तो कितनी सारी सैटेलाइट लगाते हैं वो लोग, हजारों लाखों बिलियन ट्रिलियन डॉलर खर्च करते हैं। फिर वो सैटेलाइट उसको मॉनिटर करती है, फिर वो मॉनिटर करके एरिया को सैटेलाइट की इमेज लेके आती है, और इमेज पे वो स्पेकुलेशन करके कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए कितना मेहनत करते हैं, करना पड़ता है ना, राइट? भगवान भी ये बता रहे हैं कि हम लोगों को डायरेक्ट परसेप्शन है लेकिन लिमिटेड है, क्योंकि अंदर के बॉडी का भी हमें पता नहीं है। एंड हम क्या सोचते हैं कि वी आर द कंट्रोलर। यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन नॉट कंट्रोल योर ग्रोइंग। आपके बाल बढ़ रहे हैं, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, राइट? आपके नाखून बढ़ रहे हैं, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, आप करके दिखा दो। वी आर कैन नॉट कंट्रोल अवर बॉडी ऑल्सो, देन हाउ विल यू कंट्रोल माइंड? एंड यू कैन नॉट कंट्रोल माइंड, देन हाउ विल यू कंट्रोल योर सोल? क्योंकि वो तो और भी सटल है। तो आप देख रहे हो कि जितना अंदर आप जा रहे हो, आप ही समझ पा रहे हो कि वो मेरे बस के बाहर की बात है, राइट? सो हम बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या करें? कंट्रोल नहीं करें, करना पड़ेगा ना, लिमिटेड कंट्रोल है हमारे पास। चलो आगे समझते हैं, श्लोक को समझते हैं। सो ट्रांसलेशन बाय शीला प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद की जय। सो शीला प्रभुपाद बोलते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी समझो, इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये तो हमें पता है। तो पहले लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। क्या है पहली लाइन? कोई पढ़ेगा मेरे लिए? पहली लाइन क्या है? उसे अविनाशी समझो, इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्लियर है सबको? ये लाइन किस चीज के बारे में बात कर रही है? पहली लाइन किस चीज के बारे में बात कर रही है? तो क्या सोल पूरी बॉडी में व्याप्त है? सोल तो एक ही जगह होगी ना। मैं कहूँ मेरा दिल किसी के हाथ पे लग गया, तो उसके हाथ में दिल है, मेरा दिमाग, दिल यहाँ पे है, बीच में है, कहाँ है? मतलब ये व्याप्त किसके बारे में बोल रहे हैं? ये हर चीज, जी हर जगह व्याप्त है। क्या व्याप्त है? सोल, परमात्मा। परमात्मा हर जगह है, बॉडी में भी हर जगह है। मैं तो सिंपल है, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से ये जो लिखा है जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी समझो, तो वो क्या है जो अविनाशी है? अविनाशी क्या होता है? हमने क्या समझा अविनाशी? विच कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेड, जिसका विनाश ना हो, अविनाशी है। तो सोल अविनाशी है। तो क्या ये लिखा है कि सोल पूरे शरीर में व्याप्त है? नहीं। सोल कैसे एक ही जगह होगी ना माता जी? ये गलत लिखा है इसका मतलब। यस, जो माता जी ने, प्रभु जी ने बोला, इज टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस। सूरज हर जगह है। बालकनी में जाके बोलते क्या है? सूरज आ गया। सूरज घर आता है आपके?
क्या आता है? सनलाइट आती है। तो जैसे सूरज की सनलाइट होती है, ऐसी आत्मा की कॉन्शियसनेस होती है। दैट इज द, वो सन साइन है तो ये सोल साइन है। तो जो सूरज शरीर में व्याप्त है वो क्या है? कॉन्शियसनेस है। और वो किसकी वजह से है? सोल की वजह से। सो जो भी बॉडी में है, सोल इज नॉट पेरिसिबल एंड वॉट एवर इज स्पिरिट इज इम्पेरिसिबल। सो जो 15 श्लोक है ना, 15 श्लोक तक भगवान क्या बोल रहे थे कि कौमारम यौवनम जरा देहिनो इसमिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मोयति। यानी कि आपकी बॉडी बच्चा रहेगी, फिर बड़ी होगी, फिर बूढ़े हो गए, फिर मर जाएंगे। ये साइकिल चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो जो साइकिल है ना, लेकिन अब यहाँ पे भगवान डायरेक्ट कंक्लूजन बता रहे हैं। और कंक्लूजन क्या है कि आपके शरीर में क्या व्याप्त है? कॉन्शियसनेस। ठीक है। सो ये हम क्यों मान लें कि पूरे शरीर में व्याप्त है? लाइव यू कैन एक्सपीरियंस इट। बट पिछले श्लोक में क्या बोला था? किसने देखा है ये सब? तत्वदर्शी ने। क्योंकि हमें किसने बताया है? तत्वदर्शी में। राइट। सो तत्वदर्शी ने हमें बताया, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है कि वैदिक विजडम ऐसे ही आती है। राइट, गॉड इज डूइंग इट, सो व्हाट इज अवर पोजीशन? भगवान हमें बता रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि ये प्रीवियस आचार्यों ने बोला है। राइट। सो बॉडी को हम बचा नहीं सकते, मरने वाली है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन को कि देखो, हमारे पूरे शरीर में कॉन्शियसनेस है, और ये वैसे भी मरेंगे, तो कौरव बचने वाले हैं नहीं, और सोल तो मरती नहीं है। तो जस्ट किल दीस कौरव्स, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। राइट। सो लेट्स सी पर्पट। पर्पट बाय शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद की जय। सो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो पूरी बॉडी में है ना, वो सोल नहीं है, वो कॉन्शियसनेस है। एंड एवरीबॉडी इज कॉन्शियसनेस ऑफ पेन एंड प्लेजर ऑफ देयर बॉडी इन ए होल। दिस स्प्रेडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज लिमिटेड विद इन वंस बॉडी। आपको आपका पता है, दूसरे का नहीं पता। जब कोई बोलता है ना तुम मेरा पेन नहीं समझ सकते, एक्चुअली में वो सही बोल रहा है। और अगर आपके साथ सेम सिचुएशन हुई है ना, तो आप बोलोगे नो नो आई कैन अंडरस्टैंड, आई हैव गॉन थ्रू दिस फेज, हमने भी सेम पेन झेला है। लेकिन एक्चुअली में तब भी आपके पेन और उसके पेन को कंपेयर नहीं कर सकते। सो जो हमारे परसेप्शंस है ना, वो हमारे ही होते हैं, दूसरे के नहीं हो सकते। ये समझना पड़ेगा। तो ये सोचना और बोलना भी बेकार है कि आप मेरा पेन नहीं समझ सकते, या आप नहीं समझ सकते कि मैं कितना खुश हूँ। ये तो कोई नहीं बोलता है कि मैं, आप नहीं समझ सकते मैं कितना खुश हूँ। राइट। क्योंकि कोई खुशी बताना नहीं चाहता ना, उसको लगता है ही विल एक्सप्लॉइट माय हैप्पीनेस नाउ। पेन जरूर बताते हैं, लगता है बांट लेगा, लेकिन एक्चुअली में कोई बांटता भी नहीं है। तो आपको ही प्रोलेट करना पड़ता है। राइट। सो द पेन एंड प्लेजर ऑफ वंस बॉडी इज अननोन टू अनदर। ठीक है, दूसरे को नहीं पता होता है। जो हमने बोला ना कि लिमिटेड कॉन्शियसनेस है हमारी। Therefore, each and everybody is embodiment of an individual soul, and symptoms of soul is presence is perceived as individual consciousness. ठीक है। तो जैसे मान लो कि अभी आपने मुझे बोला, राइट, कि जीवात्मा है वो इटर्नल है, और पूरी बॉडी में सोल होती है, उसकी वजह से कॉन्शियसनेस रहती है। ठीक है। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी कोई डाउट है आपको, पूछ लीजिए, फिर मैं पूछता। हाँ पूछिए। Jivatma is having a consciousness. Paramatma also is there in us. Yes. You will have the consciousness. Yes. So where is that consciousness going? अभी आएगा ना, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, दैट विल कम। चलो आपसे इसी इसी पे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी हमने एक चीज सीखी कि हमें कॉन्शियसनेस है, तो वहां पे मतलब वी आर फीलिंग लाइव, देन वी हैव कॉन्शियसनेस। राइट। अभी सपोज करो कि आपके फिंगर नम हो गई, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, आपकी उंगली में कहते हैं ना झुंझुनाहट हो गई, या आपको एनेस्थीसिया दे दिया, आपकी फिंगर नम हो गई, तो वहां पे क्या कॉन्शियसनेस नहीं है? ओके, है या नहीं है? लेकिन इसके हिसाब से तो है, तो फिर वो तो आपको फील क्यों नहीं हो रहा? मरे हुए आदमी पे तो फील नहीं होता, उसमें उसमें आपके तो कॉन्शियसनेस नहीं है। यहाँ पे भी तो आपकी कॉन्शियसनेस नहीं है, यू कैन नॉट मूव फिंगर, आपकी उंगली नहीं हिल रही है, उंगली नम हो गई है ना? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। आपकी जो फिंगर है, वो आपकी फिंगर जो है वो नम हो गई है, तो कॉन्शियसनेस है या नहीं है? It is there, but we are not feeling the pain. But then Subtle we are, consciousness. we are, Rest ले रही रेस्ट ले रही है, सोने चली गई है। ओके। है, but
they are actually numbing that. आप माइक में pain. बोलिए ना, ये और लोग भी सुन पाएंगे। The pain is there, but we don't feel it. तो आप बोल रहे हो कि पेन है लेकिन फील नहीं हो रहा, Yes, तो yes. फील तो कॉन्शियसनेस से ही होगा ना, The- तो इसका मतलब फील नहीं हो रहा मतलब कॉन्शियसनेस भी नहीं है। we लेट don't- मी कंफ्यूज मोर। we don't Yeah. feel that consciousness will not सिंपल feel क्वेश्चन है ना, मैंने कोई रॉकेट साइंस तो नहीं पूछा। the body will feel the pain. The consciousness will not feel the pain or pressure. भाई हाँ बोलिए। Consciousness will not feel the pain or pressure. The body will feel it. बॉडी तो डेड मैटर है, बॉडी कुछ फील ही नहीं करती। लॉजिकल समझ रहे हैं ना भगवत गीता। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे शरीर में व्याप्त है, आप कह रहे हो आत्मा है कि सोर्स कॉन्शियसनेस, फिर आपने डिस्क्राइब किया कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। नेक्स्ट लाइन आत्मा के बारे में है, पहली लाइन कॉन्शियसनेस के बारे में है, चेतना। चेतना वही है ना, ठीक है ना। तो अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे नम हो गया, अभी यहाँ कॉन्शियसनेस है या नहीं है? है, तो फिर आपको फील क्यों नहीं हो रहा? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? अर्णवा प्रभु जी आगे उनसे पूछते हैं। सो प्रभु जी क्वेश्चन इज दिस कि हाथ नम हो गया है, फिंगर हमारी नम हो गई है, और हमने समझा है कि पूरी बॉडी में कॉन्शियसनेस रहती है। अब यहाँ पे हाथ में कुछ फील नहीं हो रहा, उंगली में फील नहीं हो रहा, तो कॉन्शियसनेस है या नहीं है इस उंगली में? आपने लास्ट क्लास में बोला था कॉन्शियसनेस रहता है लेकिन वो कवर हो जाता है, डोरमेंट स्टेट में रहता है, नहीं किसी ना किसी सिचुएशन पे वेरियस लेवल्स में कवर कवर। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन को दिमाग में रखना, ठीक है। आपने पार्शियल आंसर दिया है, विच इज गुड, ठीक है। चलो सो आप देखते हो कि ठीक है, तो जहां पे हम देखते हैं कि कॉन्शियसनेस है वहां पे कुछ एक्शन होता है, ठीक है। जैसे स्टील, आयरन, इन सब में ये डेड मैटर है, इसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है, इनमें कोई चेतना नहीं होती। स्टील का बर्तन अपने आप उठ के चलेगा नहीं, है ना, ठीक है। सो कॉन्शियसनेस एक्चुअली होती क्या है? अभी कॉन्शियसनेस पे घुसते हैं थोड़ा सा, कैसे पहचानते हैं कॉन्शियसनेस को? नहीं एग्जाम्पल नहीं, अभी आप किसी आदमी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखोगे ना, किसको करंट लगा है कि नहीं। आप देखो कॉन्शियसनेस कैसे देखोगे? चेतना है किसी के अंदर, कैसे समझोगे? कोई आदमी आपके सामने खड़ा है तो हाउ विल यू कंक्लूड कि उसमें चेतना है या नहीं है? हाँ, ओके, एक्सपीरियंस है उसको, ओके। फायर को टच किया तो हाथ पीछे आ जाता है, तो कुछ परसेप्शन हो रहा है, ओके। सो हमने बहुत क्लास पहले, ऑलमोस्ट 6-8 महीने पहले जब डीवाईएस का कोर्स किया था, तो हमने कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन भी देखी थी। कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन होती है when somebody have thinking, feeling, willing and intentionality। ये 4 चीजें जब होती है ना, नोट कर सकते हो, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड इंटेंशनैलिटी, तब वहां पे कॉन्शियसनेस का पता चलता है। यानी जब कोई चीज सोच सके, विलिंग मतलब अपनी इच्छा कर सके, ठीक है, फीलिंग मतलब उसका कुछ परसेप्शन हो, उसका अनुभव हो, और इंटेंशनलिटी अपने मन से कुछ कर सके, वहां पे उस चीज को बोलते हैं कि हाँ भाई आप में चेतना है, आप कॉन्शियसनेस है आपके पास। सो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड इंटेंशनलिटी जब होती है, जैसे मान लो बाइक से कहीं जा रहे हो मोटरसाइकिल से, अभी आपने 500 किलोमीटर अपनी बाइक चला ली, ठीक है। अब वो बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, फिर से पेट्रोल डालो, फिर से चलाओ, वो ये वही बोलेगी नहीं कि 500 किलोमीटर में चल गई तो अब मैं नहीं चलूंगी, फिर से चालू हो जाएगी। लेकिन आप बैलगाड़ी में जा रहे हो, आप थोड़ा चला लो उसको, इसके बाद कितना भी आप बैल को खिलाओ वो थोड़ा रेस्ट करेगा, बिकॉज दैट्स नॉट ए डेड मैटर, दैट्स ए जीवा। उसमें क्या चीज है? उसमें है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड इंटेंशनलिटी, लेकिन बाइक में नहीं है क्योंकि वो डेड मैटर है। यही डिफरेंस होता है, राइट। सो जो ये चीजें हैं, जो 4 चीजें हैं, कहाँ से आती हैं? इट कम्स थ्रू कॉन्शियसनेस, और ये डेड मैटर में नहीं होती। डेड मैटर में 4 चीजें नहीं होती। सो हमारे जो पूरी बॉडी में है, सो इसमें देखिए उसमें लिखा है विनाशम अव्ययस्य, लिखा है ना कश्चित कल्तम हर्षि, श्लोक में लिखा है। तो विनाशम अर्थ से मतलब ये डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। तो क्या डिस्ट्रक्टिबल नहीं है? कॉन्शियसनेस भी डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, क्योंकि सोल डिस्ट्रक्टिबल नहीं है तो कॉन्शियसनेस भी डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। तो लास्ट वाला श्लोक किसके बारे में ज्यादा बोल रहा था? सोल के बारे में। ये वाला श्लोक किसके बारे में ज्यादा बोल रहा है? कॉन्शियसनेस। तो भाई सन है तो सनलाइट तो रहने वाली है ना। अब आपको नहीं दिख रही तो हो सकता है रात हो, आपको नहीं दिख रही तो हो सकता है बादल हो, धुआं हो, लेकिन सनलाइट तो है। तो जो सन का कॉन्शियसनेस है, जो सनलाइट है, दैट इज ऑलवेज देयर, अविनाशी है, आप नहीं देख पा रहे हो,
इस तरह से फिंगर नम है, तो इज इट कवर्ड बाय some covered by what? It is covered consciousness. That's why you're not able to experience it, but it is there. It is never destructible. Right? Clear है? ठीक है. So अभी अगर सोल है तो क्वेश्चन ये आता है सोल कितनी बड़ी है. यस यस, ये इट इज देयर, बट कहाँ लिखा है ये भगवत गीता में, कहाँ लिखा है? लिखा अभी पढ़ा है। अच्छा अभी अब आगे चल रहे हो थोड़ा सा. ओके चलो लेट्स गो. सो पर्पट में पढ़ते हैं. सो प्रभुपद बताते हैं कि ये एक्चुअली एक श्वेताश्वर उपनिषद है, उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि सोल का साइज क्या है. लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, चलो पहले इसको खत्म करते हैं फिर क्वेश्चन पूछेंगे. सो इसमें श्लोक आता है, बालग्रह सता भाग्यस्य शताब्द कल्पतस्य च, यानी कि बालग्रह च भाग्यस्य, यानी एक बाल लो, बाल मतलब हेयर, और उसकी टिप यानी नोक, उसके 100 भाग करो. कितने भाग करो? 100. और उस 100 पार्ट में से एक पार्ट उठाओ, उसके फिर से 100 पार्ट करो, और जो साइज आएगा वो सोल का साइज है. ठीक है. आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है एक दूसरा श्लोक भी है जो यहाँ पे बताता है. उसमें क्या लिखा है? केसा ग्रह सत भाग्यस्य शतांश सद छात्र मर्का, यानी कि उसमें लिखा है कि न्यूमेरल पार्टिकल्स ऑफ स्पिरिचुअल एटम which are measured 1/10,000 of the upper portion of half. मैथमेटिकल भी देखोगे तो 1/100 और फिर से उसका 100 यानी 1/10,000, यानी कि एक बाल के हेड का 10,000 भाग करो, तब जाके जो भाग एक आएगा वो आपकी सोल का साइज है. राइट है ना? सो अब क्वेश्चन ये आता है कि सोल स्पिरिचुअल है या मटेरियल है. स्पिरिचुअल चीजों का साइज देख सकते हैं क्या? स्पिरिचुअल चीजों का साइज देख सकते हैं क्या? तो हमने पिछली क्लास में ही बात की थी, साइज तो ये भी किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन बात ये है कि स्पिरिचुअल चीजों का साइज देख सकते हैं नहीं देख सकते, क्वेश्चन ये है. तो फिर यहाँ साइज कैसे आ गया? ये सब कॉन्फ्लिक्टिंग है ना थोड़ा. तत्वदर्शी ने देखा, हमने मान लिया, वी आर बिलीविंग इट. ओके, तब जब भी कुछ समझ में ना आए तो तत्वदर्शी ने देखा, तो इसलिए हमने मान लिया. ओके फाइन. मटेरियलिस्टिक चीजों का ही हम लोग बॉडी मास इंडेक्स देख सकते हैं. ओके, यहाँ तो बताया हुआ है कि बाल के, अभी अब ये देखो कि सोल कितनी बड़ी है, इतनी छोटी सोल में कितना पावर है. भगवान का क्रिएशन मतलब देखो कि आपके पास अपनी एक जो सोल है, और ये हम अपनी सोल के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. बहुत सारे स्पिरिचुअल, ठीक है, हमारी एक सोल है और हमारा एक पावर है जो हम समझते हैं. और वो सोल का साइज भी भगवान ने बताया कि देखो भाई, श्वेतारोपनिषद में लिखा हुआ है, ये गलत नहीं है. तो इतनी सी सोल हमारी इतनी बड़ी बॉडी को चला रही है, और यही ह्यूमन कितनी बड़ी बड़ी चीजें बना रहा है दुनिया में. तो आप एक सोल का पावर समझ रहे हो कितना है, यानी कि आपकी अपनी इंडिविजुअल सोल का पावर कितना ज्यादा है, आप सोचो. काम नहीं है, ये आपको आपकी पावर बता रहा है ना. हनुमान जी जब लंका का जो आगे जो समुद्र था पार करना था ना, तो बैठे थे ऐसे, और उन्हें लग रहा था कौन करेगा ये पार, और उनको किसी ने याद दिलाया था कि आपकी ताकत कितनी है. हम भी जब डाउन होते हैं, मोरल हमारा डाउन होता है, तो कोई याद दिलाता नहीं, नहीं आप कर सकते हो, आपके पास क्षमता है, ऐसा हो सकता है, कहते हैं ना, तो हमें पावर वापस से आता है. वो पावर कोई खाना खिला के थोड़ी देता है, पावर सटल बॉडी से आ जाता है. कैसे आता है? आ जाता है ना कहीं से. इसका मतलब कि खाना खाने से ही पावर नहीं आता, बहुत और चीजों से भी पावर आता है. राइट. तो वो जो पावर आता है, वो सोल के पास जो सटल बॉडी है उसमें जो पावर आता है, और फिर उसको हम कैरी करते हैं, वो तो मटेरियल है. लेकिन हमारे पास जो सोल का पावर है वो कितना ज्यादा है, we also have to think. So we are not reading small things, we are reading very high things, very deep things. बहुत गहरा है ज्ञान. तो इसमें बाद में देखेंगे कि कर सकते हैं कि नहीं. बट आप एक चीज सोचो कि अगर कोई चीज इतनी छोटी हो कि बाल के किनारे के 10,000वां भाग हो, तो क्या मटेरियल आइज से उसे देख सकता है कोई? आंखों से देख सकता है? अभी कोई ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बना है.
ठीक है, जो उसको देख सके, ठीक है, आप उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली स्पीकिंग स्पिरिचुअल चीजों का साइज नहीं होता, लेकिन साइज अगर आप मटेरियली सोच रहे हो तो नहीं हो सकता, बट अगर आप स्पिरिचुअली सोच रहे हो तो हो सकता है ना, क्योंकि शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि इस पूरी दुनिया में जो भी आप देख रहे हो, ये पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 1/3 है, 2/3 स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट। तो हम यहाँ पे बैठे हैं, फिर ये जगह तेलंगाना में है, तेलंगाना इंडिया में है, इंडिया अर्थ में है, अर्थ सोलर सिस्टम में है, सोलर सिस्टम किस में है, किसी गैलेक्सी में है, गैलेक्सी के बाद मिल्की वे है, मिल्की के बाद यूनिवर्स है, और ऐसे अनंत यूनिवर्स हैं, और ये सारे अनंत यूनिवर्स सिर्फ 1/3 है उसके ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। हमारा क्या अस्तित्व है, व्हाट इज दैट वी आर, वी डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस एट ऑल, बट फिर भी काम करो तो लोग मोह पड़ा हुआ है अंदर, ये मेरा है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं यही करूंगा, समझ रहे हो कितने बुरी तरह से फंसे हुए हैं। वी डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी हम अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं, दैट इज देयर। ओके, सो बाल सतह भाग दृश्य, एक बाल की सतह का टॉप का पार्ट करो और उसका फिर 100 पार्ट करके, एक पार्ट का फिर 100 पार्ट करो, दैट इज अवर सोल एक्सरसाइज। चलो आगे चलते हैं। सो द इंडिविजुअल्स पार्टिकल ऑफ स्पिरिचुअल स्पिरिट सोल इज ए spiritual atom smaller than the material atom and such atom are innumerable, right। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो जो कॉन्शियसनेस है पूरी बॉडी में कैसे फैल जाती है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो प्रोपर एग्जांपल देते हैं कि वेरी स्मॉल स्पार्क ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मटेरियल बॉडी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सच स्पिरिचुअल स्पार्क इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी एज द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सम मेडिसिन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। जैसे कि हम दवाई खाते हैं ना, हमारा सिर दर्द होता है तो दवाई हम कहाँ खाते हैं, सिर में, मुंह में खाते हैं, तो दवाई ऊपर कैसे पहुंच जाती है। ये हमारे पैरों में दर्द होता है तो मेडिसिन खाते हैं, तब भी हम मुंह में ही खाते हैं, वो नीचे कैसे पहुंच जाती है, blood carries it, right, so that blood carries the consciousness there, right, at the medicine, the effect of that, but उसको पैर पे ही कैसे पहुंचना होता है, वो सिर पे क्यों नहीं पहुंचती। आप बोलते हो कि भाई पैर में दर्द है तो पैर में जाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चीज, हाँ, दर्द उस जगह कम होता है। तो क्वेश्चन ही आता है कि दवाई एक्चुअली में सब जगह पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, या हम फोन करके उसको बता देते हैं कि भाई नीचे की साइड जाना, अभी पैर में नीचे की तरफ दर्द है, या आज पीठ में दर्द है तो पीठ की तरफ जाना, सेम मेडिसिन खाते हो आप, दो 650, आई शुड नॉट नेम इट, इट्स रिकॉर्डेड, बट पेन कैसे कम हो जाता है। हाँ, इट हैज इंटेलिजेंस, दवाई को इंटेलिजेंस होता है कि पैर के पास जाना है, पीठ के पास जाना है। कॉन्शियसनेस जाती नहीं ना कहीं, कॉन्शियसनेस तो हर जगह, इट इज ऑल ओवर दिस बॉडी। तो जैसे वो ये बता रहे हैं कि जैसे मेडिसिन हर जगह जाती है, ऑल ओवर द स्प्रेड हो जाती है, इसके बाद इट डज समथिंग, कॉन्शियसनेस भी ऐसे ही सब जगह व्याप्त है, इट इज नोवेयर, राइट। ओके, एंड द प्रूफ ऑफ एंड दिस करंट ऑफ द स्पिरिट सोल इज फेल्ट ऑल ओवर द बॉडी इज कॉन्शियसनेस। ओके, और इसका प्रूफ क्या है, ये एक प्रूफ भी है कॉन्शियसनेस प्रेजेंस ऑफ सोल का, ठीक है। तो कोई लिमिट भी समझ सकता है कि अगर बॉडी से कॉन्शियसनेस चली गई मतलब वो क्या हो गया, डेड बॉडी। क्यों, क्योंकि आत्मा को तो आप देख भी नहीं सकते, उसका साइज आपको पता चल गया आज, उतनी छोटी चीज को आप देख नहीं सकते, तो आपका सहारा क्या है देखने का कि आदमी जिंदा है कि मर गया, ओनली कॉन्शियसनेस, राइट। सो देयरफॉर कॉन्शियसनेस इज नॉट ड्यू एनी अमाउंट ऑफ मटेरियल कॉम्बिनेशन, इट इज बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल सोल। हम लोग जो बोलते हैं ना मर गया, इसमें ये वाला ब्लड कम हो गया, बोला हार्मोन कम हो गया, ये वाली दवाई कम हो गई, नहीं, अगर कम हो गई तो डाल दो वापस से जिंदा हो जाए, नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स आर बाइपास, that is there, okay। Deepak Prabhu, can you mute your side? Hare Krishna, thank you। Okay, so like effects of the medicine is throughout the body, similarly इसका भी same है। So even वैदिक साइंस बोलती है कि सोल जो है ना वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो मटेरियल साइंस है वो सिर्फ रीजन बताती है, वो एग्जैक्टली बाकी डिटेल नहीं बताती मटेरियल साइंस, मेडिकल साइंस। चलो आगे देखते हैं। सो मुंडक उपनिषद में ना एक चीज लिखी हुई है और वो मेजरमेंट बताती है, उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन भी किया है, और उसमें
यहाँ पे एक श्लोक आता है, ईशो नर आत्म चेतसा वेदितत्वो यस्मिन प्राणा पंच सम विशेषा। सो आगे जाके जो सोल है ना वो कहाँ रहती है? आपको क्या लगता है सोल कहाँ रहती है? कॉन्शियसनेस तो पूरे बॉडी में रहती है, लेकिन सोल कहाँ रहती है? सम पीपल से हेयर, सम पीपल से हेयर, सम पीपल से हेयर। क्या रहती है? हार्ट में रहती है। हाँ माता जी, फाइव सेंसेस तो मटेरियल है माता जी। हाँ, सटल बॉडी में रहती है, वहां तो मन बुद्धि अहंकार बैठा हुआ है, उसके पास जगह नहीं है। 2 BHK 3 BHK के पास जगह नहीं है उसमें। भाई आप बाहर जाओगे, बोलोगे हमने पढ़ा सोल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में, बोलोगे दिखाओ अपनी सोल, या कहाँ रहती है नहीं बता दो, तो क्या बोलोगे आप? हार्ट में रहती है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी सोल आपके हार्ट में रहती है, ठीक है? मान लो मेरी सोल मेरे हार्ट में रहती है, और मेरे कुछ हो गया और मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट करने लग पड़ गया, तो मेरी सोल दूसरी की बॉडी में चली जाएगी? नहीं चलेगी नहीं, मतलब मैं तो मरा नहीं ना, मैं तो जब बैठ के हॉस्पिटल में हूँ तो वापस मेरे को दूसरे का हार्ट मिल गया, तो क्या दूसरे की सोल मेरी बॉडी में आ गई? हम लॉजिकल बात कर रहे हैं ना, भगवत गीता को हम डीप में समझ रहे हैं ना, तब तो ऋषियों ने बोला है। अब आप बोल रहे हो कि सोल जो है वो हार्ट में रहती है, फिर आप मुझे बोलोगे प्रभु जी को सोल ना निकल के साइड में बैठ जाती है, फिर वो हार्ट दूसरे में चला जाता है, दूसरा हार्ट आता है तो उसमें शिफ्ट हो जाती है। नॉट इन द फिजिकल। तो फिर मटेरियल ऑर्गन कहाँ है? उस मटेरियल के बाद, फिजिकल के बाद कौन से सटल ऑर्गन दिखते हैं आपको बॉडी में? तो पूरी बॉडी मैटर की है ना भाई। अभी आपने बोला कि वो हार्ट में रहती है, फिर आप बोल रहे हो नहीं वहां पे दूसरा वाला टाइप का हार्ट होता होगा, जो स्पिरिचुअल हार्ट होता होगा उसमें रहती होगी। अच्छा, कहाँ? कभी कान में चली जाती है, अभी आंख में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई चीज इतनी सी है, आपका फोन छोटा सा है हैदराबाद के साइज में, तो आप बैग में डालते हो तो क्या घूमता रहता है हैदराबाद में? वो आपके बैग में ही रहता है। Signal goes, but the phone is always there. Consciousness can move, but soul will always be at one place, right? If you compare our phone signal as a consciousness of that phone, we should not compare that way. नहीं, आंसर तो आप थोड़ा स्क्रैच करिए ना। Mother ji, we are discussing because I want you to scratch your head. Yes? अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सोल कहाँ रहती है। सो हमारी बॉडी में, सो ये क्या बोलता है? सोल इज एटॉमिक इन साइज एंड कैन बी परसीव्ड विद परफेक्ट इंटेलिजेंस। तो हमारी बॉडी में 5 तरह की एयर होती है, हवा होती है। हम कहते हैं ना कोई मर गया तो क्या बोलते हैं? प्राण चले गए, उसको कहते हैं प्राण वायु, ठीक है? तो जो प्राण होते हैं ना वो 5 तरह की एयर होती है। कौन कौन से? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और सोल इन पांचों के सेंटर में रहती है, थ्रू आउट द बॉडी। नहीं, उस थ्रू आउट द बॉडी जो एयर होती है, अब मैं अभी इसमें डीप में नहीं जाना चाहता। जैसे कि जो मुंडक, इसके बारे में 2-3 चैप्टर में डिटेल में, जैसे जो प्राण होते हैं ना, वो प्राण होते हैं जो एयर हम लेते हैं, राइट? अपान जो होते हैं ना, वो अपान जो होते हैं नीचे की तरफ की एयर होती है, जो हमारे जो लोग बार्डिंग करते हैं, ठीक है, एक्सक्रेटरी जेनेटस के पास होती है। जो व्यान होते हैं ना, ये हमारे इफेक्ट कंट्रोल करती है, राइट? इसी तरह से हर एक एयर का एक काम होता है, और उसी एयर की वजह से हम जिंदा भी हैं। और उसी एयर के एक सेंटर में ये सोल होती है, फ्लोट कर रही होती है। अगर उसमें से किसी भी एक एयर का कम या ज्यादा हो जाए तो आपको बीमारियां शुरू होती है। यह अष्टांग योगा बोलता है, पतंजलि सूत्र योगा बोलता है, राइट? और अगर कोई एयर, पांचों एयर में ज्यादा डिसबैलेंस हो जाए तो आपकी जान भी जा सकती है, बिकॉज सोल उसके साथ में रहती है। आई एम टेलिंग यू व्हाट पतंजलि सूत्र टेल, बट व्हाट स्क्रिप्चर्स टेल। स्क्रिप्चर क्या बोलते हैं कि जो सोल है इन्हीं 5 एयर के बीच में रहती है, और ये एयर के, इसका जो सेंटर है वो हार्ट के बीच में रहता है, एंड स्प्रेड इट्स इन्फ्लुएंस, यानी इसकी जो चेतना होती है, जो कॉन्शियसनेस होता है, इट इज ऑल ओवर द बॉडी। ओके, तो ये पूरे बॉडी में होता है। तो व्हेन सोल इज प्यूरिफाइड फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ 5 kinds ऑफ एयर, द स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस इज एग्जिबिटेड, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस इज एग्जिबिटेड। तो जो एयर भी है ना, ये एयर स्पिरिचुअल है कि मटेरियल है? ये स्पिरिचुअल एयर तो मटेरियल है ना, तो इन मटेरियल चीजों के बीच में भी वो होती है।
उसकी पोजीशन क्लियर हो रही है, ठीक है। तो जो उसकी जो एयर की पोजीशन है, वो एयर की पोजीशन है कि वो उसके एग्जैक्टली बीच में होती है, ठीक है। सो तो ये जो, हाँ प्रवीण पूछिए, माइक से पूछिए ना, क्वेश्चन सबको सुनाई देगा और हम रिकॉर्ड भी कर पाएंगे, पास में लेना। हरे कृष्ण। 2.15 तक मैं था सोल इज इटर्नल। हाँ, सोल अभी भी इटर्नल है, श्वेता श्योर परफेक्ट में उसका मेरे को साइज मिल गया। सही समझिए। मतलब उपनिषद बोलता है कि हार्ट प्राण आत्मा है इसमें है। हाँ, इसमें नहीं, इसके बीच में रहती है। मुंडक उपनिषद और ये श्वेता श्योर परफेक्ट उपनिषद, ये मतलब ये क्या है कि इसमें लॉस्ट हो गया मैं। नहीं नहीं, ओके, आप उपनिषद को छोड़ दीजिए। बोला क्या जा रहा है, सोल इटर्नल है, कॉन्शियसनेस पूरी बॉडी में है, सोल का साइज आपको बता दिया। भगवान ने कहा सोल सूक्ष्म है, फिर आप बोलोगे कितना सूक्ष्म है, तो फिर हमने दूसरे उपनिषद से निकाल के दिखा दिया इतना सूक्ष्म है। फिर आप बोलोगे रहती कहाँ है, वो भी मैं बता दी सोल कहाँ रहती है, तो डाउट कहाँ पे है? उपनिषद और ये सब क्या है? अच्छा ओके, उपनिषद क्या है किसी को पता है? आप थोड़ा पीछे जा रहे हैं, आपने क्लासेस मिस की हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रिप्चर्स दो तरह के होते हैं, श्रुति और, किसी को याद नहीं है, स्मृति, राइट। श्रुति का मतलब होता है जो सुन के लिखा जाता है, स्मृति का मतलब जो याद करके लिखा जाता है। जब कोई बच्चा बाहर एग्जाम देने जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम, कई बार एग्जाम पेपर नहीं मिलता है, तो आप मॉडल पेपर खरीदते हो, और मॉडल पेपर में क्या लिखा था, स्मृति पे आधारित, मतलब रिमेम्बर करके दिया गया, राइट। तो ये जो उपनिषद है ना, ये श्रुतियां हैं। उपनिषद का मतलब होता है क्या, नहीं वेद अलग है, उपनिषद अलग है। वेद 4 हैं, उपनिषद 108 है। उपनिषद का मतलब क्या होता है किसी को मालूम है? एक गुरु है, एक शिष्य है, दे आर हैविंग ए कन्वर्सेशन, दैट रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन, जो जो रिकॉर्डेड वार्तालाप है, उसको उपनिषद बोलते हैं। तो इन उपनिषद में बताया गया है कि सूर्य का साइज कितना है, उपनिषद में लिखे, वो भी ज्ञान ही है। भगवत गीता ने जो बोला है वो भी ज्ञान है, लेकिन चूंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा, प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो तुमने सीखा है वो सही है, तत्वदर्शी ने बताया है। और देखो, मैं दूसरे उपनिषद में भी ये लिखा है, मैंने पिछली क्लास में एक चीज बताई थी कि श्लोक नंबर 16 से बहुत सारी चीजें आगे आपको लगेंगी जो एग्जैक्टली उपनिषद में लिखी है। तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान ने कॉपी पेस्ट कर दिया, नकल कर ली? नहीं, भगवान ने उपनिषदों को भी बताया है कि वो भी सच है, इसलिए उन्हें यहाँ पे कोट किया गया है भगवत गीता में एज इट इज कई जगह पे, राइट। तो हमें पता चल गया सोल का साइज कितना होता है, हमें ये भी पता चल गया सोल रहती कहाँ पे है, इन 5 वायु के बीच में रहती है, ठीक है। क्लियर है? और कोई डाउट? नेम कहाँ से आते हैं? ये नेम है, उपनिषदों के नेम है, तो आचार्य जी जो जिन्होंने इनकी रचना की, व्यास देव ने लिखे थे ये सारे स्क्रिप्चर्स, उन्होंने बताया, ठीक है। सो इज दिस पार्ट क्लियर? हर एक का रीजन भी है कि उसका नाम वैसा क्यों, ठीक है। सो जो हठ योगा है ना, हठ योगा बोलते हैं ना, जो योगा करते हैं हम लोग, योगा करने जा रहे हैं सुबह मैट लेके, वो जो योगा आसन करते हैं उसको हठ योगा बोलते हैं। एक्चुअली वो योगा नहीं होता है, योगा हठ योगा में अष्टांग योग बोलता है। अष्टांग योग में 8 लिंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो अष्टांग योगा होता है ना, उसमें सिर्फ लोग तीसरा और चौथा करते हैं, आसन और प्राणायाम कहते हैं हम योगा कर रहे हैं। योगा ऐसे नहीं होता है, रियल योगा इज नॉट दैट, ठीक है। दैट्स योर ओनली फिजिकल बॉडी एक्सरसाइज। तो हठ योगा इज मीन फॉर कंट्रोलिंग 5 काइंड ऑफ एयर encircling the pure soul by different kinds of sitting posture। आप अलग अलग आसन करते हो, उससे वो 5 एयर को क्लीन कर रहे होते हैं। इवन मुद्राएं भी होती है उसमें, ये वाली मुद्रा, ये वाली मुद्रा, ये वाली मुद्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम वहां पे नहीं जाएंगे। तो वो जो जो आप योगा करते हो ना, एक्चुअल रियल योगा के जो आसन होते हैं ना, उसमें आपकी एयर भी क्लीन हो रही होती है, और उससे आपकी बॉडी को भी बेनिफिट होता है, आपकी सोल को भी बेनिफिट होता है। इसलिए कई लोग जो अपने सोल कॉन्शियसनेस को पहचानना चाहते हैं, वो लोग योगा करते हैं, राइट। सो ओनली द सो आगे इंटरेस्टिंग लाइन है, क्लैरिफिकेशन प्रभुपाद ने दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटॉमिक सोल इज एडमिटेड इन ऑल वैदिक लिटरेचर, इट इज एक्चुअली फेल्ट इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। द इनसेन मैन कैन थिंक ऑफ एटॉमिक सोल ऑल परवेडिंग विष्णु तत्व। कई लोग बोलते हैं ना पूरा सोल सब जगह है, ये सोल विष्णु तत्व है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। जो रेड में है दैट इज ए क्लैरिफिकेशन। प्रभुपाद क्लियरली बताते हैं कि सोल एक ही जगह बैठी है, कॉन्शियसनेस पूरी बॉडी में है, और वो कॉन्शियसनेस विष्णु तत्व नहीं है, विष्णु तत्व अलग होता है, कॉन्शियसनेस अलग होती है, चेतना अलग होती है, राइट। क्लियर है? अब द क्वेश्चन कम्स कि सोल का साइज कांस्टेंट है या चेंजिंग है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आपकी सोल और एक चींटी की सोल सेम साइज की होगी कि नहीं होगी?
सोचने वाली बात है ना। आप घर जाके यही सोचोगे, फिर कल आके पूछोगे कि प्रभु जी आपने कहा था सेम होती है, चींटी तो छोटी सी होती है, तो साइज का क्या करेंगे? हाँ, सोली बहुत छोटी है। तो क्वेश्चन वहीं पे है, इट इज ए कांस्टेंट और नॉट ए कांस्टेंट? कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस कि अगर आपके सोल का जो साइज है वो चींटी के सोल का भी साइज होगा। एग्री? तो किस प्रोपोर्शन में होगी फिर? नहीं तो अभी तो प्रॉब्लम है ना, कोई हैवी बॉडी का है उसके सोल का साइज भी सेम है, और कोई छोटा बच्चा उसके सोल का साइज भी यही सेम बोलते, तो वहीं पे कांस्टेंट नहीं हुआ ह्यूमन का ही, तो आप तो जानवर से कंपेयर कर रहे हो। आई एम कंफ्यूजिंग यू सो दैट यू कैन थिंक मोर। अच्छा, मतलब ह्यूमन बॉडी का एक कांस्टेंट है और जानवर की बॉडी का दूसरा कांस्टेंट होगा। अच्छा, ठीक है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि एक शेर की कैटेगरी का कांस्टेंट होगा, एक बकरी की कैटेगरी का अलग होगा। कैसे समझे मतलब? क्वेश्चन, that's a question. How should we understand? ये क्वेश्चंस नहीं आते तो आने चाहिए ना। It's always constant. Okay. So actually the size of the soul is actually always constant across all jiva. किसी भी जीव में सोल का साइज सेम होता है, चाहे वो चींटी हो चाहे वो कुछ भी हो, राइट? प्रभुपाद एक बार बता रहे थे कि आई हैव सीन ए इंसेक्ट इक्वल टू द फुल स्टॉप, उसमें भी जो सोल होगी वो सेम साइज की होगी। ओके, and the soul of the size of the super soul keeps changing, right? Okay, clear hai? Size of the super soul keeps changing. Yes, and usually it is said in scripture size of the super soul is the size of the thumb of that jiva. आपका जितना बड़ा thumb है उतना बड़ा super soul is residing within you. That is what is said in the scriptures. Okay, so the question is that एक बार मायापुर में ना क्या हुआ कि वहां पे ना डीटी बनाने को बोला गया भगवान के, तो नरसिम्हा देव जी की डीटी बनानी थी। तो नरसिम्हा देव की डीटी उन्होंने, वो क्या करते हैं जब डीटी बनाते हैं ना, उसको कार्विंग करते हैं ना, तो जो कार्विंग करते हैं ना वो रियल स्क्रिप्चर्स के बेस पे करते हैं, स्क्रिप्चर से ही करते हैं। तो उन्होंने उनकी डीटी का कार्व कर दिया, फिर उनका प्रहलाद महाराज की भी बनानी है, तो उनका प्रहलाद महाराज की नहीं बना सकते। क्यों? बोले वो प्रोपोर्शन ही नहीं आएगा, उसका साइज उनके सामने कुछ नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट। मुझे वो तो बनानी है, कुछ तो करेंगे। बहुत सारा कन्वर्सेशन के बाद हुआ कि कैसे बनाएं, तो फिर उन्होंने कुछ करके बनाया। सो द आइडिया इज दिस, वी द जीवा, द आत्मा एंड द परमात्मा, उनका इतना डिफरेंस है, इतना ज्यादा डिफरेंस है दैट यू कैन नॉट इवन, इट्स नॉट राइट टू कंपेयर आल्सो दैट वे, राइट? सो एक को हम कहते हैं अनु, एक को कहते हैं विभु। हमारी सोल जो है वो अनु कहलाती है, और जो भगवान है स्पिरिचुअल है उनको विभु बोलते हैं, विभु। दैट्स द डिफरेंस, अनु एंड विभु। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक वी हैव टू लिटिल बिट गो फास्ट। The influence of atomic soul can be spread all over the particular body. According to Mundaka Upanishad, this atomic soul is situated in the heart of every living being. हमने देखा, and the measurement of the atomic soul is beyond the power of appreciation of material scientists. हम लोग माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते, हमारे बस का नहीं है। Some of them foolishly said there is no soul. अब चूंकि इतना छोटा है कि लोग बोलते सोल नाम की कोई चीज नहीं होती, राइट? नास्तिक लोग है ना, नहीं कोई आत्मा नाम की कुछ नहीं होता, आत्मा परमात्मा सब कुछ नहीं है, भगवान नहीं होते। दैट्स द वे दे थिंक। आप जब किसी चीज को देखते नहीं हो, परसीव नहीं कर सकते, आपका बोलोगे वो है ही नहीं, ऐसे ही बोलोगे ना। अब यहाँ से हमने मान लो कि हमने रशिया के गृह मंत्री को नहीं देखा, तो क्या मतलब रशिया में कोई गृह मंत्री नहीं होगा? होगा भाई, हमने नहीं देखा, वी डोंट नो। It does not tell existence is not, existence is there, right? Okay, the individual atomic soul is definitely here in the heart along with the super soul, and thus all the energies of the bodily movement are emanating from the part of this body. Okay, so यहाँ पे प्रभुपाद देवी बता रहे हैं कि when the soul passes away, जब सोल अपनी जगह से चली जाती है, वो 5 एयर के बीच में जो सोल रहती है, जब वो अपने जगह से चली जाती है, right? So the activity of the blood generating fusion ceases, वो खत्म हो जाता है। Medical scientists accept the importance of red corpuscles, but it cannot ascertain the source of the energy in the soul. जैसे एक बल्ब जल रहा है, उसकी लाइट है तो उसका एक सोर्स होता है, लेकिन सोल के लिए जरूरी नहीं है। सोल का जो कॉन्शियसनेस है
हमेशा रहता है, उसके लिए कोई सोर्स नहीं होता, दैट इज ऑलवेज देयर, राइट। सो मटेरियल साइंस क्या करता है कि वो ये बोलता है कि हमारी जो सारी एनर्जी वो हर्ट से आ रही है, लेकिन उस हर्ट में सोल है, इसको नहीं मानता है मेडिकल साइंस। बट वैदिक स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि एक्चुअली आप सही बोल रहे हो, लेकिन उसके साथ में एक सोल भी है जिससे एनर्जी आपको मिल रही है, दैट इज द कॉन्शियसनेस। ओके, परफेक्ट। सो सच एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द सोल whole are compared to the sub-sunshine component. Similarly, fragmental part of the rays is called प्रभा। तो जो सूर्य की एनर्जी होती है उसको प्रभा भी बोलते हैं, कई लोगों ने सुना होगा यहाँ पर, राइट। एंड even knowledge of modern science cannot deny the existence of spirit soul। ये नहीं कह सकते कि spirit soul नहीं है, ठीक है, राइट। सो एक सोल है और एक कॉन्शियसनेस है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सोल को क्या कितना एफर्ट लगता है कॉन्शियसनेस देने में। what is the effort it takes soul to spread or give consciousness? Any idea? There is no effort. Okay. Anybody else? एफर्ट नहीं करता, वही बात होगी ना, उन्होंने भी यही बोला, एफर्ट नहीं है। ओके, एनीबडी एल्स? क्वेश्चन समझा नहीं समझा हैं? ये पार्ट, ऐसा भी तो बहुत अजीब सा स्टेटमेंट है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच अदर कैसा हो गया? एक माँ है एक बच्चा है, माँ इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बच्चा, बच्चा इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, ऐसे इंटरडिपेंडेंस इज डिफरेंट, ये अलग स्टेटमेंट है। इट्स इनकरेक्ट। हाँ, they are inseparable, you can say. You are all right. So जैसे कि सन को सनलाइट देने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती, इस तरह से सोल को कॉन्शियसनेस देने के लिए मेहनत नहीं लगती, राइट? करेक्ट है ना? चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। जैसे कि सन है और सनलाइट है, राइट? जैसे हम भी हैं, हमारी बॉडी में सोल है, ठीक है? तो क्वेश्चन है कि सोल का जो कॉन्शियसनेस है वो क्या बॉडी के बाहर जा सकता है? Can your consciousness of your soul go beyond the body? Yes or no? करना पड़ेगा कैसे? नहीं जा सकता, ठीक है, होमवर्क है। अगर सोचना एक हफ्ते कि हमारे पास सोल है, हमारे पास कॉन्शियसनेस है, और श्लोक में लिखा था कि हमारे पूरे शरीर में कॉन्शियसनेस व्याप्त है, तो जा सकता है कि नहीं? कौन कह रहा है नहीं जा सकता? वो जो बल्ब है उसकी रोशनी बल्ब से बाहर जाती है। कौन सी चार दीवारी? आप खुले में लगा दो, कौन चार दीवारी है ही नहीं। शरीर जो अच्छा, तो आप कह रहे हो कि कॉन्शियसनेस बाहर नहीं जाएगी, लेकिन अभी तो हमने देखा कि सूरज जहां पे है फिजिकली, वो सनलाइट उससे बाहर ही जा रही है। एनालॉजी कंपेयर करने का बेनिफिट भी होता है, लॉस भी होता है, हम क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ओके, तो वहां तो सोल वहां बैठी है ना, कॉन्शियसनेस तो पूरे शरीर पे व्याप्त है। मैं सोल की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा सोल घूमने जाती है कि नहीं बाहर, मैं कह रहा हूँ कॉन्शियसनेस बॉडी से बाहर जा सकती है कि नहीं। सोल तो नहीं जाती है जब तक आपकी लाइफ है, आपको पता है ये चीज, तो आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, है ना? वो तो एग्री हो गया, वो पॉइंट चला गया 2 स्लाइड पीछे। मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्शियसनेस बॉडी से बाहर जाती है कि नहीं जाती है? ठीक है, कुछ होमवर्क भी होना चाहिए, आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया तो आप लिख लो इस क्वेश्चन को, कॉन्शियसनेस बॉडी से बाहर जाती है कि नहीं जाती है, इसके बारे में नेक्स्ट टाइम सोच के बताना, फिर हम डिस्कस करें, ठीक है? होमवर्क इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, ओके, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, आप और सोच के आइए थोड़ा सा, ठीक है? ओके, व्हाट्स द क्वेश्चन? उनकी कॉन्शियसनेस, ओके, हमारी कॉन्शियसनेस, परमात्मा की कॉन्शियसनेस में डिफरेंस क्या है? हमारी कॉन्शियसनेस, ओके मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, हमारी कॉन्शियसनेस डायरेक्ट है एंड लिमिटेड है। भगवान की कॉन्शियसनेस कंप्लीट है एंड ही नोज फुली एवरीथिंग। हमारे को ये नहीं पता कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, भगवान को तो ये भी पता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, और हमारी बॉडी के बाहर जो बॉडी है, दूसरे जीव है, उनके बारे में भी उनको पता है। सो गॉड इज फुली कॉन्शियसनेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली,
fixed and floating, material and spiritual. But we have very limited consciousness and very limited knowledge about our. हमें अपने बारे में बहुत कम पता है. हमें नहीं पता कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में वो खाना कैसे पच रहा है, कौन सी चीज कहाँ पे जा रही है, ब्लड कैसे मूव हो रहा है, दवाई खाई तो कौन सी दवाई का कौन सा पीस किस जगह जाके एक्शन लेगा, हमें नहीं पता. अगर हमें पता होता, इवन डॉक्टर को भी नहीं पता होता, अगर डॉक्टर को सारा कुछ पता होता तो किसी दवाई का किसी इंसान को साइड इफेक्ट नहीं होता, एलर्जी नहीं होती. सो नोबडी इस दुनिया में कोई भी अगर अपनी बॉडी के बारे में भी सचेत नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, इट्स पार्शियल कॉन्शियसनेस दैट इज कमिंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन ओनली. बट भगवान को पूरा पता है. ये कॉन्शियसनेस का डिफरेंस. तो भगवान की भी कॉन्शियसनेस है, लेकिन भगवान खुद ही स्पिरिट है. तो भगवान स्पिरिचुअल है और भगवान को हर चीज का कॉन्शियस है. ही इज सुपर कॉन्शियसनेस. तो उनको सारा कुछ पता है, एवरीथिंग ही knows. He's also has हाँ, he's always having all. See, so that we cannot extract the energy and the energetic. Remember, शक्ति और शक्तिमान को अलग अलग नहीं कर सकते आप. आप सन को सनलाइट से अलग नहीं कर सकते. आप कॉन्शियसनेस को सोल से अलग नहीं कर सकते. और वो चीज अगर हमारी सोल के लिए एप्लीकेबल है तो भगवान सुपर सोल के लिए भी एप्लीकेबल है. सेम लॉजिक. he's just sitting inside. ही इज सिटिंग इनसाइड. चैप्टर 13 में आएगा कि इनसाइड बैठते वो करते क्या क्या है. His light also is coming out. नहीं, वो क्वेश्चन तो अभी पहले आपका होमवर्क है. आप अपनी लाइट के बारे में सोचो, भगवान की लाइट के बारे में छोड़ो थोड़ी देर के लिए. आपकी लाइट बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है हमें सोचना है. ठीक है, ओके. हाँ, क्या माता जी बोलिए. नेक्स्ट टू योर सोल, एडजेसेंट टू योर सोल, जस्ट बगल में, और दूर नहीं है. कठोपनिषद में वो एक एनालॉजी है कि जैसे एक पेड़ पे एक डाल है, उस डाल पे दो चिड़िया बैठी है, एक फ्रूट्स खा रही है, एक ऑब्जर्व कर रही है. तो वो एक जो खा रही है वो हम हैं. It's not about size, it's not about position, it's about where it is sitting. It is sitting beside and observing what you are doing. उपद्रष्टा अनुमंता च. एक मैच देखा, क्रिकेट मैच, उसमें कौन कौन लोग होते हैं फील्ड में? एम्पायर, बैट्समैन एंड प्लेयर्स. ठीक है, एम्पायर का रोल क्या होता है? डिसीजन देता है ना, ऑब्जर्व करता है ना. वो क्या है, बोलता है कि तुम ऐसे बॉल फेंको, वैसे बैटिंग करो. ही इज जस्ट ऑब्जर्व. मजे भी नहीं लेता. ये आप गलत बोल रहे हो, आप मजे नहीं लेता. ही हैज अ ड्यूटी टू ऑब्जर्व एंड टेल, राइट. ही इज जस्ट एन ऑब्जर्वर. उससे भी ज्यादा बेटर डेफिनेशन देखनी है तो आप देखो, जब एक कोर्ट रूम में कोई मुजरिम होता है और एक विटनेस को बुलाते हैं तो विटनेस का क्या काम होता है? मर्डर हो रहा है, विटनेस बोलेगा हाँ मैंने देखा था, ये आदमी आया था, इसने मर्डर किया था. विटनेस क्या उसे रोका? विटनेस ने नहीं. विटनेस ने क्या बोला? मार दो? नहीं. विटनेस के कुछ लूट के लेके गया? नहीं. विटनेस का काम क्या होता है? ही वाज द ओनली ऑब्जर्वर, नो एक्शन. अब बोले इसका मतलब तो क्या भगवान कुछ काम ही नहीं करते? आगे देखेंगे क्या करते हैं. बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ, ही इज सिटिंग बिसाइड अस. हमारे हृदय में जहाँ हमारी आत्मा है उसके बाजू में सुपर सोल है और वो ऑब्जर्व करते रहते हैं. Even our soul हाँ, our soul also observe. observe. फिर अब क्वेश्चन ही आते हैं, काम कौन करता है? धीरे धीरे आएगा समझ. डोंट वरी. ओके, सो अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, सो देयर आर एक्चुअली मल्टीपल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. एक्चुअली 4 स्टेट्स, जो 3 मतलब मेन स्टेट है. सो एक स्टेट होती है आपकी जागृत स्टेट. जागृत स्टेट क्या होती है? दिस क्लास विल गो 10 minutes बियॉन्ड द टाइम. इज दैट ओके विथ एवरीवन? बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए आज. एक होती है, सबसे पहले लेवल होता है, सबसे पहले जो स्टेट ऑफ कॉन्शियस होती है वो जागृत स्टेट. जागृत स्टेट का मतलब होता है कि जब जग रहे हैं हम. जैसे आप अभी बैठे हो, भगवद गीता क्लास में बैठे हो, आप थिंकिंग कर रहे हो, विलिंग कर रहे हो, वेकफुल हो, जागृत हो, अपनी चीजों के आसपास की चीजों को क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट. तो इसको क्या कहते हैं? एक्यूट स्टेट, जागृत स्टेट, अलर्ट स्टेट में होगा, है ना. दूसरा स्टेट कौन सा होता है? दूसरा स्टेट होता है स्वप्न. स्वप्न का मतलब होता है ड्रीमिंग स्टेट, यानी कि जब आप सो रहे होते हो. जब आप सो रहे होते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस आपके पास रहती है कि नहीं? रहती है. आप सचेत रहते हो, आपकी चेतना आपके पास रहती है. आपको जैसे कोई जगाता है तो क्या होता है? आप स्वप्न की कॉन्शियसनेस से जागृत की कॉन्शियसनेस में आ जाते हो.
एग्री? सबने फील किया है? तो ड्रीमिंग स्टेट को क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस इज देयर बट वो सबड्यू है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, लेकिन वो छोटे स्तर पे है, दब गई है क्योंकि आप सो गए हो, है ना? तीसरी जो स्टेट होती है वो होती है सुसुप्ति। सुसुप्ति का मतलब होता है अनकॉन्शियस स्टेट, जैसे कि डीप स्लीप। तो कई बार आप सोने के बाद ड्रीम देखते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस कम दबी होती है, लेकिन ये जो होती है ना डीप स्लीप, वो होती है कंप्लीटली योर कॉन्शियसनेस इज कवर्ड। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या हो जाती है? पूरी तरह से कवर हो जाती है, आपको पता ही नहीं होता आप कहाँ पे हो। कई लोग जैसे इसको मटेरियल भी समझ सकते हैं, कई लोग स्मार्ट वॉच यूज करते हैं ना, उसमें एक आता है ना आपने रात में कितनी देर डीप स्लीप करी, 2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 1 आवर। जिसकी जितनी ज़्यादा डीप स्लीप अच्छी होती है उस बोलते हैं उतना फ्रेश वो फील कर सकता है, राइट? तो जो कॉन्शियसनेस है ना उसके लेवल्स हैं, जागृत, स्वप्न एंड सुषुप्ति। तो डेथ क्या है? डेथ कौन सी इसमें होता है? नहीं माता जी, कॉन्शियसनेस अभी अविनाशी है। अविनाशी तू तत्वविद्धि, ये तो श्लोक का पहला वर्ड है आज का। तो माता जी कॉन्शियसनेस तो है ना, ऐसा कैसे सोचते हैं कुछ गायब हो गई? वो तो रहेगी, है? स्पिरिचुअल बॉडी है, उसके पास सोल है प्रभु जी। डेथ क्या होती है? चलो डेड बॉडी छोड़ो, डेथ क्या होती है? नहीं, देयर इज नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अविनाशी तो तत्वविद्धि। Death is nothing but an extended sleep. It means you have left this body and consciousness is now in the state of deep sleep. ठीक है? यानी कि आपकी जो जो कॉन्शियसनेस है वो सुषुप्ति स्टेज में है। कब तक? फॉर फ्यू मंथ्स, जब तक आपको दूसरी बॉडी नहीं मिल जाती। इस में बोला था ना डेथ की नई डेफिनेशन देखेंगे। सो व्हाट इज डेथ? इट इज एन एक्सटेंडेड स्लीप वेयर आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो थर्ड स्टेज में चली जाती है, सुषुप्ति। और जो सुषुप्ति स्टेज में जाती है ना वो वहां पे रहती है कुछ महीनों तक, जब तक आपको दूसरी बॉडी नहीं मिल जाती। एंड व्हेन यू गेट दूसरी सेकंड बॉडी, इट कम्स इन द एनकेजमेंट, ये उस जाल में फंस जाती है दूसरी बॉडी के। और फिर जब दूसरी बॉडी के जाल में जाती है तो वो किसी माँ के पेट में जाती है, और माँ के पेट से फिर से एक बच्चा होता है। लेकिन आप मटेरियल साइंटिस्ट सुनोगे कि बोलते 7 महीने तक बच्चा एक्शन नहीं करता, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं रहती, 7-8 महीने के बाद कॉन्शियस आती है। तो क्या उसमें 7 महीने तक कॉन्शियसनेस नहीं रहती? रहती है, एक डॉर्मेंट स्टेट में रहती है, डीप स्लीप सुसुप्ति स्टेट में रहती है। और 7 महीने के बाद 8वें महीने में माँ के पेट में वो एक्शन होती है, तो वो धीरे से स्वप्न में आती है, और स्वप्न से बाहर निकल के जागृत स्टेट में आती है। यानी कि श्लोक क्या बोल रहा था? अविनाशी तु तत्वविद्धि येन सर्वम इदम ततम। ये जो कॉन्शियसनेस है ना, इसका कभी नाश नहीं होता है, ये हमेशा ही रहती है। आपको बॉडी नहीं भी मिले तो भी रहती है। हाँ, सोल है, ट्रेवल नहीं करती, वो अलग कर ही नहीं सकते ना, इट्स इनसेपरेबल। सन है तो सनसाइन है, या सोल तो। बट हम कॉन्शियस क्यों समझ रहे हैं? इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें मतलब ये चीज समझना पड़ेगा। और ये नॉलेज जो है ना, ये नॉलेज लॉर्ड कपिला ने उनकी मदर देवहूति को दिया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? उन्होंने कहा था कि बॉडी इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोल, बिकॉज कॉन्शियसनेस उस टाइम पे सबड्यूड है, बट ऐसा नहीं कि वो है नहीं, राइट? इट्स लाइक दिस, जैसे कि हम किसी हॉस्पिटल में हमें कुछ हो गया और हमको एनेस्थीसिया क्लोरोफॉर्म दे दिया डॉक्टर ने, तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। देन व्हिच स्टेट वी गो टू? वी गो टू सुषुप्ति। It does that mean we have died? We have soul and we have the consciousness, but we are completely in unconscious state. So it does not say we do not have. It says we have that. We completely have that, right? So the consciousness is actually being transformed. और उसमें सेकंड लाइन देखिए क्या लिखा है, लोग किताब लाए, सेकंड लाइन पढ़िए क्या लिखा है। विनाशम अव्ययस्य, यानी कि इम्पेरिसेबल है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। ठीक है? इट कैन नॉट बी डाइड। ना हन्यते हन्यमाने शरीर, आगे आएगा, यानी कि इसको मार नहीं सकते। तो जैसे समवन स्लीप एंड ही ड्रीम्स कि वही मुझे किडनैप कर लिया, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया, मुझे मारने वाला है, बट जब जागता है तो आगे कुछ नहीं होता है।
क्या हो रहा है, कॉन्शियसनेस का सब स्टेट चेंज हो रहा है, दैट्स राइट. सो डेथ इज नथिंग बट ए कॉन्शियसनेस आपका चेंज हो रहा है डीप स्लीप में, और आगे जाके देखो ये कर्म देव नेत्रेन से वापस से दूसरी बॉडी में आता है, राइट. सो क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में से कौन सी ट्रू स्टेट है कॉन्शियसनेस की. व्हाट इज द ट्रू स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. सपोज करो जैसे यू आर सिटिंग हियर, यू आर लिसनिंग नाउ, हैं, एंड यू आर फीलिंग दैट दिस इज रियलिटी. फिर आप घर जाते हो, फिर आप सो जाते हो, फिर आप सपना देखते हो, सपने में भी सब सच सच लगता है जब तक कि आप वापस से जागृत स्टेट में नहीं आते, राइट. ऐसा होता है ना. या फिर आप अनकॉन्शियस हो जाते हो. सो नेक्स्ट डे फिर आपको कुछ याद आता है, तब आप सपने का सब भूल जाते हो. फिर आप नेक्स्ट डे फिजिकली कुछ कर रहे होते हो, फिर आप सपने में आपको पता नहीं होता कि आप जागृत स्टेट में क्या कर रहे थे, राइट. तो आपको आपके हिसाब से कौन सी जो स्टेट है, फिर आप सपना देखते हो, फिर अगले दिन जब तकते हो सोचते नहीं नहीं वो सब तो ऐसे ही था, वो सब टेम्परेरी था, वो सब गलत ही था, एक्चुअली में सही नहीं था, मुझे उठना है सुबह 9:30 बजे ऑफिस जाना है. कौन सी स्टेट करेक्ट है. सो यू आर इन ड्रीम, व्हेन यू आर इन अ ड्रीम स्टेट you forget about the wakeful state, and when you are in a wakeful state you forget about the dream state. So the question is that which state is real. And even here also in the sapne mein aap soch sakte ho, I am the king, I have a palace, I have lot of money and lot of facilities and everything, but when you wake up nothing is there. These all are files. Consciousness only is true. Consciousness is there, but which level of consciousness is true. अभी आप अगर गौर से देखो तो when you are in deep sleep you see this as not true, when you are in this you see this as not true, when you are in this you don't assume this as true, then which one is actually true. चलो I'll tell you a story. एक राजा था and that king got a dream. उसको सपना आया and the dream he got a dream as a butterfly. उसने देखा कि he is a butterfly, okay, and as a butterfly he is going to each of the places, all plants में जाके he is taking the nectar and he is very happy, extremely happy, all well, nice palace, nice people, everything is good, but he is himself as a butterfly, okay. and क्या होता है कि उसको लगता है कि सपने में मैं बटरफ्लाई हूँ, और फिर अचानक से रात में सपने से जग जाता है. जब वो सपने से जग जाता है तो उसको बहुत डिस्टर्बेंस होता है दिमाग में, और वो इतना रियल था कि राजा को लगा कि यार मैं है क्या हूँ कौन मैं बटरफ्लाई हूँ कि मैं राजा हूँ. तो वो क्या करता है, आधी रात को मंत्रियों को बुलाता है, सारे मंत्रियों को बुलाता है कि मेरे राज्य में बुलाओ. और मंत्रियों को बुला के पूछता है कि देखो मैंने एक सपना देखा है, ठीक है, और वो सपने में क्या है कि मैं एक बटरफ्लाई हूँ और मैं सारे पौधों पे जाके रस चूस रहा हूँ और आई एम वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग इज वेरी रियल एंड तुम सब लोग भी उधर पे थे. तो मुझे ये बताओ कि मैं राजा हूँ, मैं वो सपना देख रहा था बटरफ्लाई का, या मैं बटरफ्लाई हूँ, मैं अभी राजा होने का सपना देख रहा हूँ जहाँ पे तुम लोग. मुझे आंसर चाहिए, और अगर तुम्हें आंसर नहीं पता तो डिस्कस कर लो और मुझे थोड़ी देर में बताओ, बट आई वांट द आंसर. और अगर आंसर नहीं दोगे आई विल चॉप ऑफ योर हेड. ना वो सारे मिनिस्टर सोच रहे हैं कि आधी रात को बुलाया, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होगा, पहुंच भी गए. अब वो मंत्री जो है वो बेचारे दे कैन टेल कि किस राज्य पे युद्ध करना है, पैसे का स्टेट क्या है, राज्य को कैसे चलाना है. बट ये अजीब सवाल है कि वो सपना सही है या ये सपना है, कौन सा सपना है. तो अगर आप मंत्री होते तो क्या बोलते हैं. कौन से सपने में हो? तो अपने बारे में, लेकिन आपको बताना है, यू आर ए मंत्री, यू हैव टू टेल, अदरवाइज योर हार्ट विल बी चॉप्ड ऑफ. ही इज ए किंग. व्हाट इज ट्रू स्टेट, राइट. एनी आंसर. तो मतलब एक्चुअली में वो राजा नहीं है, वो बटरफ्लाई है, लेकिन वो राजा होने का सपना देख रहा है कि मैं राजा हूँ, मेरे पास पावर है, मेरे मंत्री हैं. ऑल स्टेट्स आर ओके. ओके, एनीबॉडी एल्स. ही इज द किंग, क्योंकि उसको बचना है. तो इसका मतलब जो उसने जो बोल रहा है कि मैंने बहुत रियल देखा बटरफ्लाई वाला, उसका क्या है. सो यू विल से यू आर ए किंग, यू आर ड्रीमिंग एज ए बटरफ्लाई अपनी जान बचाने के लिए. एक्चुअली द किंग इज नाइदर ए किंग नॉट ए बटरफ्लाई. No, he is not in Susupti state also. Nothing of that is true. किंग मतलब कंट्रोल एंड पावर, उसके पास तो पावर कंट्रोल तो कोई है ही नहीं ना एक्चुअली. सो
समटाइम्स क्या होता है, आप ड्रीम देखते हो और ड्रीम में भी देखते हो कि मैं सो रहा हूँ और मैं दूसरा ड्रीम देख रहा हूँ। ऐसा देखा है, सोचा ना कभी हुआ ना कि आई एम स्लीपिंग एंड द स्लीपिंग आई एम सीइंग अ ड्रीम एंड another dream is there where something is happening and I woke up and I do something. So which dream is true, dream or dream inside dream, or everything is a dream? Right, the question आता है. So what's the subtle substantial difference between dream and dream within a dream? Is there any substantial difference? They're all same, they're all illusion. Correct. Similarly the king, जो राजा है ना तो एक्चुअली राजा है ना वो बटरफ्लाई है, ही इज अ जीवात्मा. दैट इज, तो अगर आप देखोगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जागृत, स्वप्न एंड सुषुप्ति इज फॉल्स. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्वप्न, जागृत एंड सुषुप्ति इज फॉल्स. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सुषुप्ति, जागृत एंड स्वप्न इज फॉल्स. अगर आप जागृत और स्वप्न में रहोगे तो सुषुप्ति गलत लगेगा, और स्वप्न की दृष्टि से देखोगे तो जागृत स्थिति गलत लगेगी, उसका डिस्टेंस पता नहीं चलेगा, डीप स्लीप का भी पता नहीं चलेगा. और अगर आप सुसुप्ति में हो तो आपको जागृत और स्वप्न गलत लगेगी, है ना, तीनों चलेगा ना ऐसे. तो ये इसका मतलब ये हो गया कि व्हाट इज द रियल थिंग. देन कम्स द लेवल 4 एंड लेवल 4 इज कॉल्ड तुरिया और समाधि. दैट इज द स्टेट ऑफ फुल कॉन्शियसनेस. सो अपने आप को ये समझना कि आई एम द सोल, मैं जीवात्मा हूं एंड परमात्मा अलग है, मेरा ड्यूटी है उनकी सर्विस करना. दैट इज द रियल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. दैट इज द प्योर कॉन्शियसनेस. दैट इज द फुल कॉन्शियसनेस. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? राइट. सो जो तुरिया है, तुरिया इट इज द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्या है कि वी आर द जीवात्मा, वी आर द प्योर सोल एंड टेम्परेरी चेंज ऑफ. और जो बाकी जो है ना ये सारी क्या है, these are the temporary change in the state of my consciousness expressed through the medium of this body depending upon the condition of the body. हमारी बॉडी की कंडीशन के बेस पे जो हमारी बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस हो रहा है, ये सारी अलग अलग स्टेट में हम जा रहे हैं. दिस इज द रियल स्टेट ऑफ इट, राइट. एंड दिस इज अवर टारगेट, दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट द उपाधि, आई एम नॉट दिस बॉडी. मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, मैं सोल हूँ. राइट. एंड इसका परफेक्शन क्या है? टू सर्व द लॉर्ड. सो सोल इज ऑलवेज प्योर. जैसे कि रेन वाटर होता है ना, वो प्योर होता है, जब वो जैसे जमीन पे आता है तो इम्प्योर हो जाता है. इसी तरह से बॉडी जो सोल है वो प्योर है, वो हमेशा प्योर कॉन्शियसनेस में रहती है. लेकिन जब वो इस बॉडी में आती है तो उसके अंदर क्या होता है? मन बुद्धि अहंकार आ जाता है, पंच तत्व की बॉडी मिल जाती है, काम क्रोध लोभ मोह साथ में आ जाता है. सो ये बॉडी क्या हो जाती है? इम्प्योर हो जाती है. सो इट इज पॉल्यूटेड बाई डेजिग्नेशन, और इसी डेजिग्नेशन को बोलते हैं माया. डेजिग्नेशन क्या? आई एम मेल, आई एम फीमेल, आई एम सुपीरियर, आई एम इंफीरियर, आई एम इंडियन, यू आर पाकिस्तानी, ये मेरा देश है, ये तुम्हारा देश है, यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे वो होना चाहिए. जो ये सब चीज़ जो आती है ना, ये सब जो चीज़ें, ये यही जो है ना, ये सारे फर्स्ट डेजिग्नेशन है, यही हमें कवर कर लेते हैं. इसी को हम लोग बोलते हैं माया. सो हमारी रियल पोजिशन क्या है कि हम प्योर सोल हैं. राइट. अब क्वेश्चन ये होता है कि हम इसमें कैसे पहुंचे. आप तीनों को तो एक्सपीरियंस किया है, लेकिन हाउ कैन वी कम हियर? तो इसमें आने के लिए इसकी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और इसकी एक्टिविटी क्या है? डिवोशनल सर्विसेज. जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं तो हम इस स्टेट में आ सकते हैं. इसी को समाधि बोलते हैं. समाधि का मतलब ये नहीं कि हम जाए यहीं आंख बंद करके बैठ गए जो हिमालय पे और हम समाधि में. नहीं, समाधि का मतलब है बीइंग इन द स्टेट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. अगर कृष्णा को सेंटर में रख के आप कोई काम करते हो, कोई डिवोशनल सर्विस करते हो, तो यू आर ट्राइंग कि आप इन तीनों स्टेट में ना होके चौथी स्टेट में आ जाओ, विच इज द स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस. डज इट मेक सेंस? क्लियर हुआ? और इसमें कैसे आएंगे? जब हम भगवान का नाम लेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये चीज आपको सही चेतना में लेके आएगी, ये चीज आपको सही कॉन्शियसनेस में लेके आएगी. ठीक है. अदरवाइज हम इन तीनों में ही घूमते रहे. और हम जो ABCD करते हैं वो भी हमें हेल्प करती है. और जो 4 नियम हैं, कौन कौन से 4 नियम हैं? वो 4 नियमों का पालन करेंगे तो भी हम इन तीनों से धीरे से निकल के इस स्टेट में आ जाएंगे. कौन कौन से 4 नियम हैं? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स. जब हम इन 4 नियमों का पालन करेंगे प्लस हम ABCD फॉलो करेंगे तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को कहाँ से ला रहे हैं? इन तीनों जगह से तुरिया यानी ब्लिसफुल स्टेट में, यानी कि स्टेट ऑफ फुल अवेयरनेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं. एनी क्वेश्चंस? इट वाज टू हैवी. इससे वापस बैक हैं? इससे वापस बैक नहीं होता, मुझसे 1 नहीं, होता रहता है प्रभु जी, होता रहता है. दिन भर ये चारों में ही घूमते हैं हम लोग.
प्रभु जी का क्वेश्चन है कि हम चौथे वाले में आ गए तो फर्स्ट में नहीं जाते क्या? जब आप चैंटिंग कर रहे होते हैं ना, सिंसियर चैंटिंग, एक्चुअली आप यहाँ पहुंच जाते हो, लेकिन फिर जैसे ही आप चैंटिंग छोड़ते हो आप वापस तीनों में चले जाते हो। इसीलिए डिवोशनल सर्विस करना इम्पोर्टेंट है। ये बात स्वीकृति हाँ, बट वो सिर्फ मटेरियल बॉडी में जाने के लिए, या इफ यू आर गोइंग टू स्पिरिचुअल बॉडी में भी जाते हैं तो भी सुसुप्ति में रहते हैं, फिर जैसे ही हमें स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आती है वो हमारी वापस से तो उसमें फिर हम इसमें चले जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए वी आर नॉट एबल टू परसीव और बॉडी नहीं है ना आपके पास, आपको परसीव ही बॉडी से होता है, अगर बॉडी नहीं होगी तो परसीव कैसे करोगे? तो लोग जो बोलते हैं दोनों का में हाँ, तो तब आपकी सोल परसीव कर सकती है लेकिन स्पिरिचुअल चीजों को परसीव कर सकती है, तो वहां तो सब कुछ स्पिरिचुअल है, तो यू कैन परसीव इन देयर। so you are back to जागृत state in that plan हाँ, ऑफ दैट नो, of that plan. इसमें सारी स्टेट्स होती हैं एट स्पिरिचुअल लेवल आल्सो, बिकॉज़ दैट्स व्हाई इट इज फुल अवेयरनेस। You are in state of full awareness in the spiritual plan. यस, दैट्स व्हाई ये सच्चिदानंद। Subtle body जब तक रहेगा तब तक you cannot be in the state. ये सटल बॉडी रहेगा तो आपको इधर तक आओगे, फिर से नई बॉडी पे जाओगे, क्योंकि सटल बॉडी में मन बुद्धि अहंकार है ना। प्यूरिफिकेशन में तो वो सब चला ही जाएगा ना। Heavenly planets में भी subtle body है. हाँ, हेवनली प्लैनेट तो मटेरियल ही है ना, आपको दिखते नहीं है, बट वो मटेरियल वर्ल्ड नहीं है। हर यूनिवर्स में 14 प्लैनेट्स, 14 लोक रहते हैं, और उसमें वन ऑफ देम इज स्वर्ग। आपके इस यूनिवर्स में एक स्वर्ग है, दूसरे यूनिवर्स के में भी एक स्वर्ग होगा, हर यूनिवर्स में एक स्वर्ग रहता है, एक नरक रहता है। दैट्स ऑल मटेरियल ओनली। और वहां पे तो आपकी सटल बॉडी और अच्छे से काम करती है, बिकॉज यू वांट टू एंजॉय, बट दैट इज मोर डेंजरस देन अर्थ, बिकॉज वहां गए तो फिर आप निकल नहीं पाओगे, वहाँ इतना आराम है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप यूएस में रहोगे तो आप भक्ति करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी सारी लाइफ की सुविधाएं मिलती है ना, तो कहते हैं क्यों करें भक्ति करने के लिए थोड़ा, मतलब जैसे किसी को होता है ना कि भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं सोल्यूशन खोजो जाके, जितना लाइफ में जितना आराम होगा ना, भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया प्लुत चेतसाम व्यवसाय आत्मिक बुद्धि समाधो न विधीयते, जितना भोग ऐश्वर्य में फंसोगे ना, आप भगवान की तरफ नहीं जा सकते, मुश्किल होता है जाना। सबको सही चल रहा है तो क्यों? अभी मैं कई लोगों से, आप पूछना कभी किसी को, बोलना फ्रेंड को कि यार चलो भगवत गीता सुनते, बोलेगा लाइफ में सब सही तो चल रहा है, क्यों करना है ये सब? जब प्रॉब्लम होगी तब देखेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है ये सिर्फ प्रॉब्लम के टाइम पे हमारे को रेमेडी होगी। नहीं, ये रेमेडी नहीं है, ये बेसिक्स हैं। ये करोगे तो भी गारंटी नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये करोगे तो गारंटी ये जरूर है कि प्रॉब्लम आएगी तो आप फेस कर पाओगे बेटर, और फिर प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। अभी आपको मैं बोलूँ कि एक 10 लीटर का कैन उठाओ, और आपके बच्चे को बोलो 10 लीटर का कैन उठाओ, किसको पेन लगेगा? आपके बच्चे को, क्योंकि वो नहीं उठा सकता, आपको वो एक्टिविटी लगेगी। तो वट एवर इज पेन फॉर यू is not pain for a real devotee, because he does not feel that pain, because he does not see it as a pain. That's the only difference. Clear? Okay. Any other questions? Way down? No? Okay. So summary is this. It is essence of, I will not repeat summary. I think we have discussed in detail, but हमने डिस्कस किया सिम्टम्स, साइज भी डिस्कस किया, मुंडे कॉम्बिनेशन में भी डिस्कस किया, एंड देन वी डिस्कस इन्फ्लुएंस ऑफ सोल ऑल ओवर द बॉडी आल्सो। हमने ये भी डिस्कस किया कि इन्फ्लुएंस क्या होता है, वैदिक साइंस क्या बोलती है, मॉडर्न साइंस क्या बोलती है, एंड नेवर मिस्टेक एटॉमिक सोल टू बी ऑल परवेडिंग। ठीक है, विष्णु तत्व नहीं है ये, है ना, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। एंड देन एनालॉजी टू कंपेयर सोल एंड सुपर सोल, ये भी हमने देखा, है ना, हठ योगा प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। सो क्वेश्चन आता है कि अगर सोल डिस्ट्रक्टेबल नहीं है तो व्हाट इज डिस्ट्रक्टेबल? नेक्स्ट वीक देखेंगे। ओके ओके, एनी अदर डाउट्स, एनीथिंग फ्रॉम एनीवन? As long as you are there, your cross body is there, your subtle body is there, soul is anywhere there. चैप्टर 6 में आएंगे योगी क्या क्या करते हैं और योगियों के साथ क्या क्या होता है। चैप्टर 6 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं आंसर दूंगा तो आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे। ठीक है, बट हाँ, यू आर partially right, but there is more details to it. Any other question related to today's thing? It was too heavy today. No, clarifying, clear enough? I think a lot of your doubts previously got clear. No, for Jivan Mukta also subtle body is there, but they are not under the influence of these designations. They know who are they. They are in the fourth state always. Fourth state.
So जीवन मुक्ता is a fourth state. उसको मरना नहीं पड़ता उसके लिए. That's the intention. Okay, so we'll stop here. वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ताई गौर हरे हरे. Thank you. Hare Krishna.